अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं मेरे नाजरीन, मेरे मैके वालों। कल कर ली मैंने छुट्टी, और ये छुट्टी बड़ी ख़तरनाक छुट्टी थी क्योंकि मुझे लगा पता नहीं क्या मुझे भी कोरोना हो गया ना। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? कल सहरी में मैंने कोई जल्दी सहरी की और बलात साहब उठ कर आ गए। वो मेरे साथ सो रहे हैं। आजकल हम सब एक कमरे में सो रहे हैं, इतनी गर्मी है ना, तो एक कमरे में, छोटे कमरे में हम सब सो रहे हैं ताकि एसी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करे। उस चक्कर में हम सब गद्दे बिछा के और जी एक ही कमरे में सो रहे होते हैं क्योंकि सारे एसी ख़राब हुए हुए हैं और अब एसी वाला बुला नहीं सकते हैं, तो एक ही एसी घर का सही है, उसी कमरे में सब सो रहे होते हैं। हम सब सहरी कर रहे थे, बलात सो रहा था, एकदम उठ के आ गया। मैंने जैसे ही सहरी ख़त्म की है वैसे मैं बलाज को सोने के लिए लेट गई। जब मैं बलाज को सुलाने के लिए लेटी तो ज़ाहिर मेरा हज़म ही नहीं हुई थी सहरी, और वो सहरी जो है ना वो आके कोई अटक गई यहाँ सीने में, और मुझे सांस ही नहीं आए। मैंने कहा मुझे क्या हो गया, अल्लाह रहम करे, क्या होगा, टेस्ट कराना पड़ेगा मुझे। ना नज़ला, ना खांसी, ना बुखार, ये सांस है जो रुकी गया है। इधर भागूं उधर भागूं, घर वाले परेशान, बच्चे ये वो सारा। उसके बाद खैर रोज़ा रखने के बाद वॉमिट हो गई और फिर जो है मेरा रोज़ा टूट गया। मैं मिस हो गया कल का रोज़ा यार, मतलब। और पता चला यही प्रॉब्लम थी मुझे कि वो मेरा जो खाना है वो हज़म नहीं हुआ था, वो इधर ही अटक गया था और उसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तो भाई आप लोग भी एहतियात करें ज़रा, सहरी करने के बाद थोड़ा वॉक शॉक करने के बाद फिर जाके लेटा करें। ये नहीं कि एकदम सहरी की नींद में आंखें बंद करके सहरी की और उसके बाद सो गई, क्योंकि जो मेरे साथ कल हुआ है ना, अल्लाह, इतना मैं डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसके बाद जब मैं सो के उठी हूँ, कल छुट्टी मारी, मैंने रिपीट शो देखा। आपने कौन सा शो लगाया था हमने कल, रिपीट वाला? ओह अच्छा, ठीक है। तो अब वो मिस हो गया ना, हमारा वीक चल रहा था ना, वो कौन सा वाली वीक था वो भी भूल गई मैं। है हमसे, हाँ, रिश्तों के छटकारे, जो फौजिया ने बताया था ना कराची से। हाँ, रिश्तों के छटकारे वीक। तो अब आज जो है वही वीक, हम उसका आखिरी दिन कर रहे हैं यहाँ। तो आज का वीक का जो दिन है वो बड़ा अहम है एक्चुअली। जो हमें कल करना था वो हम आज कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है वो कि जब आप, मैं सारी ख़वातीन से यही पूछूंगी कि जब आप अपनी कदम जमाने के लिए ससुराल में जाती हैं तो सबसे पहले, अगर आपकी है जी छोटी नंद और उसको आपके हस्बैंड ने लाडों से पाला होता है, वो घर की लाडली होती है, तो आपको भी उसे लाडली तस्लीम करना पड़ता है, उसे छोटी मानना पड़ता है। छोटी मान के उसकी बहुत सारी हेल्प करनी पड़ती है, उसकी थोड़े नाज नखरे, उसकी मैच्योरिटी को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके ऊपर वैसे ही हाथ रखना पड़ता है, उसकी लाडियाँ, उसके नखरे वैसे ही उठाने पड़ते हैं जैसे सारे घर वाले मिलकर उठा रहे होते हैं। और अगर वो कोई हो गई बड़ी नंद, तो फिर बड़ी नंद का एक रोब होता है, एक तबतबा होता है, एक अपने घर, अपने मैके में जो है ना एक टहका होता है। हर मशवरा, हर ख़ानदान का मशवरा, बड़ी नंद आप ही आ जाएं, ज़रा उनसे बात करते हैं। हाँ भाई आपा आ जाएं, उनका फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा। तो जो आपा है ना, फिर आपको उनकी बड़ी आएंगी आपा, तो दिन आपने ख़ास खाने बनाने हैं, ख़ास चाय बनानी है, आपा को खुश रखना है। क्योंकि अगर आपा मुट्ठी में होंगी ना तो पूरा ससुराल मुट्ठी में होगा। क्योंकि सास, चाहे उनकी कोई भी ज़हनियत हो, चाहे उनकी कोई भी सोच हो, जैसे ही बेटी घर आती है वो सोच तब्दील हो सकती है। अगर उनकी सोच, यानी आपकी सास की सोच अच्छी है, नन चाहे तो काया पलट सकती है। और अगर आपकी सास की सोच कुछ मज़ेदार नहीं है तो वो भी पॉजिटिविटी में काया पलट के दे सकती है। यानी नंद को पटा लें और कह लें ज़रा अम्मी को समझाओ ना, तो अम्मी ऐसे समझती हैं कि अम्मी ने ज़िंदगी भर अब्बू की बात ऐसे नहीं सुनी होगी जैसे वो अपनी ब्याहता बेटी की या बड़ी नंद की बात सुनती है। तो ये है मज़ा नंद से दोस्ती का। अगर कदम जमाना है ससुराल में तो बना के रखो नंद को अपनी पार्टी। तो जनाब आज है नंद भाभी कहते हैं ना, नंद और भावच की जोड़ी, नंद और भावच की जोड़ी जो है मिलके करेंगी मेकअप। और बहुत सारे ऐसे सैलून्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं, जैसे सना सफीना है, वो भी नंद भावच है। तो ऐसे बहुत सारे मशहूर लोग हैं जो आपस में, अब नंद भाभी का चक्कर ये होता है नंद भावच का कि शादी के बाद भी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि नंद के साथ काम करिए, मियाँ कोई तंग नहीं करते, मियाँ जो है वो कोऑपरेट करते। मुझे नहीं पता नंदोई क्या करते हैं, लेकिन आपके जो मियाँ है ना वो तंग नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है उनकी बहन आपके साथ पार्टनर है। तो ये बड़ी ऐसी जोड़ी बन सकती है मज़ेदार, जिसमें आपको बाकायदा ससुराल का कोऑपरेशन मिलता है क्योंकि आप अपनी नंद के साथ पार्टनर होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के इन 3 पार्टनरशिप्स में कौन सा घराना है। मैं खुद पढ़ लेती हूँ।
सलीम साहब का कुनबा। अच्छा, अब सलीम साहब की बेटी और बहू होगी, ठीक है। फिर यहाँ है जावेद साहब का कुनबा, जावेद साहब की बेटी और बहू होगी। और यहाँ है शकील साहब का कुनबा, यानी वही बेटी और बहू, जावेद, शकील और सलीम, ये 3 साहब जो है उनके कुनबे हमारे पास हैं। देखते हैं कि किसके कुनबे में कितनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आज का फॉर्मेट हमारे शो का बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने बड़ा इंजॉय करना है ये, क्योंकि एक गेम की सूरत में मेकअप करना है, बड़ा मज़ा आने वाला है। क्योंकि आपको पता है जज तो आप भी होते, तो आपको प्रॉपर्ली पूरा शो फॉलो करना है। और यहाँ वाजिद खान है हमारे साथ। एक छोटी सी वक्फे के बाद हम वापस आएंगे, लेकिन मुझे आज भाई आपसे आपकी नंद की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आपकी भावज की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जाननी। आओ ज़रा गॉसिप करेंगे, मज़ेदार कड़ाकी और ये क्रिस्पी गॉसिप जो कि हर घर का हिस्सा होती है। अगर ये ना हो तो ज़िंदगी के चटखारे, ये रिश्तों के चटखारे कैसे होंगे? ये चटपटे रिश्ते क्यों होते हैं? कभी खटपट होती है, कभी में मिठास होती है, कभी इमोशनल अटैचमेंट होती है, कभी दूसरे का दुख बांटना होता है, कभी एक दूसरे का साथ देना होता है, कभी एक दूसरे की टांग खींचनी होती है। यही तो हैं रिश्तों के चटखारे, जिनको हम प्रेजेंट करें मेकअप के ज़रिए। तो आज देखते हैं किस कुनबे की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा बेहतर है। और ये भी मुझे ज़रूर SMS करके बताइए, क्या सीखा आपने अपनी भावत से, क्या सीखा आपने अपनी नंद से? क्योंकि ज़िंदगी में आप अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। किसी से कोई बुराई सीख लेते हैं, किसी से कोई अच्छाई सीख लेते हैं, किसी से खुश रहना सीख लेते हैं, किसी से डिप्रेशन में जाना सीख लेते हैं। तो आइए अपने इर्द गिर्द की पॉजिटिव चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। बल्कि आपके पास वो दिमाग है जिसमें आपने किस चीज़ पर टिक लगाना है और किस चीज़ पे क्रॉस लगाना है। अगर आप सही चीज़ों में टिक लगाते गए तो आपकी ज़िंदगी में होंगी खुशियाँ ही खुशियाँ। और अगर आप गलत चीज़ों पर टिक लगाते रहे तो ज़िंदगी में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत पत्थर आएंगे और फिर वो आपको कहीं ना कहीं चुभेंगे, तकलीफ़ पहुंचाएंगे। तो अपने आप को तकलीफ़ से बचाइए और समझदारी से ज़िंदगी गुजारिए। और समझदारी किसमें है? नंद से बना के रखने में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। रिश्तों के चटखारे। नंद और भावज के और चटखारेदार जज भी मौजूद हैं। इस वक्त ये जज बड़े इन्होंने हल्का हाथ रखा है, क्यों जज साहब वाजिद खान आई है ना, मतलब ओह अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रमजान में आप बड़े काइंड हुए हैं ना? नहीं काइंड नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना। हाँ, कुछ कर ही नहीं पा रहे ना, मेकअप का सामान इधर उधर कर सक रहे ना, हाथ लगाने का है तो इसलिए थोड़ी सी नरमी। अदरवाइज आज मैंने कहा है ना प्रोग्राम में थोड़ा ट्विस्ट लाए, थोड़ा मजा लाए। मुझे दिख रहा है बड़ा सिंपल, बड़ा हल्का हाथ, बड़ा सीधा सीधा हम बिल्कुल इज्जत के साथ खेल रहे थे। अब जरा हम बदतमीजी भी करेंगे, क्योंकि जब तक बदतमीजी नहीं होती मजा नहीं आता। थोड़ा सा कंपटीशन में मजा आता है, अगर आप थोड़ा सा थोड़ी सी बदतमीजी होती तो मजा आता है कंपटीशन में। सख्ती थोड़ी सी होती है तो बदतमीजी नहीं, सख्ती। हाँ, मैंने गलत इस्तेमाल मजा आता है, सख्ती होती है थोड़ा। तो खैर मैं कर ही नहीं सकती अपनी किसी भी और आप तो है भी नहीं ऐसी। हाँ, मैं सिर्फ एक शख्स से बदतमीजी कर सकती हूँ, कभी कभी यासिर से कर लेती हूँ। तो क्या बोलते हैं, सख्ती जरूरी है तो मजा आता है सीखने में भी और काम करने में भी। तो अब देखें आज का क्या है, क्या टास्क है, किस तरीके से होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूं। सलीम साहब के कुनबे में कौन बेटी है, कौन बहू है? मैं बेटी हूँ और ये बहू है, ये मेरी भाभी है। अच्छा जी। तो जो बेटी है वो घर में ही होती है या वो मैरिड है? नहीं, घर में ही होती है। घर में होती है। अभी आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी इंगेज है। ओके, तो भाभी को किसने पसंद किया था? भाई ने, आपकी अम्मी ने या आपने? नहीं, भाभी को मैंने ही पसंद किया है। जी। क्या क्या तरीक़ेकार होता है? घर घर जाके पसंद करते हैं, रिश्ते वाली आंटी कराती है, कोई ख़ानदान वाली बताती है, हर किसी की अलग अलग वो होती है ना। हमने तो अपने भाई की अभी तक उसकी 1-2 मंगनियाँ हुई और फिर टूट गई, क्योंकि मेरी अम्मी को इतना शौक था बचपन में इसकी मंगनी कर, मैंने कहा उसको कुछ बनने तो दें।
तो वो जो जहाँ रहती थी पड़ोस होता था वहाँ लड़की अच्छी है इसकी कर दी बेचारी की पूछे बगैर ही। ओह माय गॉड। हाँ फिर दूसरी आई, अरे किसी ने बताया अच्छी रिश्ता, मैंने कहा अम्मी अभी वो सिर्फ 22 साल का है, बिल्कुल आप पालेंगी उसके बच्चों को और उसको। जी जी। तो फिर भारल शुक्र है, मैंने कहा आप उसे अपना फ्यूचर बनाने थे फिर नहीं कीजिएगा। अच्छा तो जरा बताएं कैसे ढूंढी, क्या हुआ, क्या तरीके का है, मुझे भी पता चले। मैं जॉब करती हूँ नाई सुपर मार्केट में, मैं अच्छा। ब्यूटी एडवाइजर हूँ कॉस्मेटिक की। अच्छा तो एक बार ये आई थी भाभी जी। अच्छा शॉपिंग करने? जी ये शॉपिंग करने आई थी। ये एक्चुअली थोड़ी कंफ्यूज हैं और थोड़ी चूजी हैं। तो ये आई थी तो मैंने इनको इंटरसेप्ट किया था अच्छा। अपने काउंटर से। तो ये बहुत कंफ्यूज लग रही थी तो मैंने इनसे बातचीत की, तो मैंने इनको गाइड किया, मैंने इनको बहुत अच्छा गाइड किया, इनको मेरी गाइडेंस बहुत अच्छी लगी और इनको मेरा सिलेक्शन भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा। क्योंकि ये चूजी हैं तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ। ये हर काउंटर पे जा रही थी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो मैं मेकअप इनको- खरीदने के लिए। बिल्कुल मेकअप अच्छा। खरीदने के लिए आई थी। तो तो हमारी बातचीत हुई तो इनको मतलब मेरा माइंड थोड़ा अच्छा लगा, इनको मेरा भी दोस्ती हो गई आप जी, लोगों की? बिल्कुल वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। हाँ फिर घर आना जाना जी शुरू हुआ? बिल्कुल, फिर घर आना जाना शुरू हुआ। फिर इनके घर का माहौल, फिर ये इनका आप इनके घर जाती थी, आप देखती थी घर जी का माहौल, बिल्कुल। रख रखाव ये वो। आप भी इनके घर आती जाती थी? बिल्कुल अंडरस्टैंड। भाई ने देखा था कि नहीं? भाई देख लिया होगा लेकिन भाई ने पसंद, मतलब भाई को पसंद आ गई। जब भाई से अच्छा। कहा, भाई से बात हुई, घर में बात की तो मतलब हाँ। घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। मतलब इस तरह कैसे होता ना नहीं है रिश्ते ना। आसमानों पे बनते हैं। बिल्कुल। कहाँ आप शॉपिंग करने गई, कहाँ आप इनसे मिली, मतलब खुदा ने पहले से ही सोच कितने के रिश्ते रखा तो होता मैं है। अब्दुल्ला ने जब मैं अपने सैलून में बना रहा था तो कैसे रिश्ता लगा जी, हम बस में जा रहे थे हाँ। तो एक आंटी बस में बैठी थी, वो पीछे पीछे हमारे घर पे आ गई और इस तरीके से रिश्ता लग गया। ऐसे भी रिश्ते, हाँ ऐसे भी रिश्ते पीछे लगते घर हैं। पे आके भी हाँ, रिश्ते हो जाते हैं। इस तरीके से भी कि आपकी बेटी हमें प्यारी लगी है और हम अपने बेटे के लिए लेना चाह रहे हैं। सो इस तरीके से भी रिश्ते लगते होते अब हैं। आप कहाँ से कहाँ दूर पहुँच कर बिल्कुल। ऐसे रिश्ते बन जाते। बस हम लोग स्टोरीज भी तो पूरी बता देते हैं सबको। हाँ। तो आइडिया हो ही जाता है, मतलब बात करने से भी अंदाजा हो जाता है। हाँ। और लोगों की मैनर्स एथिक्स तो दिख ही जाते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर आप तो जैसे दोस्ती थी आपकी बिल्कुल। शादी से पहले। जी जी। ये किसका फोन बज रहा है? बंद कर लें बहन, उनसे कहें वोट करने के लिए फोन कर लीजिएगा। हाँ तो जैसे लाइक दोस्ती आपकी शादी से पहले थी एज फ्रेंड्स, तो नंद भावज बनने के बाद थोड़ी सी कुछ फर्क आया? थोड़ी दोस्ती सी में? तो थोड़ा सा तो होता है। हाँ। हर घर में साथ आपस में रहते होता हैं है। तो। बिल्कुल, क्योंकि हम जब साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि मतलब क्या अच्छा है, क्या अच्छाई है ज़्यादा, या मतलब किस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, या फिर कुछ चीज़ों में सिलेक्शन करना, या फिर इस टाइप की चीज़ें। तो हम जब एक साथ रहते हैं तो ज़्यादा हम लोग एक तब दूसरे भी को होता है ना जानते जब हैं। भाई से लड़ाई हो गई तो भाई की बहन भी नहीं अच्छी लगती फिर, है ना? नहीं भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है हमारी भाभी। है हाँ। और हम लोग एक दूसरे का साथ भी बहुत हद तक देते हैं। अच्छा। कोऑपरेटिव भी हैं हम दोनों एक दूसरे हाँ के हाँ साथ। हाँ। और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर आपकी घर में सबसे ज्यादा किससे बनती है ससुराल में? इनसे ही बनती है। इनसे ही बनती है। क्योंकि नन से बना के रखने में फायदा है, क्या लगता है? बिल्कुल फ़ायदा है, बिल्कुल 100% फ़ायदा है। इसलिए क्योंकि जब हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं तो सिंपली इनसे हाँ। ही डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि हाँ, मुझे हाँ। ये बहुत इश्यूज़ हैं, इवन कि इनके भाई से रिलेटेड भी इश्यूज़ होते हैं, वो भी मैं इनसे बड़े आराम से लेकिन भाई से रिलेटेड जब कोई बात करते हैं बहन से, बहन के अंदर वो भाई का प्यार नहीं जाग जाता? कभी कभी तो जाग जाता है, लेकिन कभी कभी ये बिल्कुल मेरी साइड पे होती है। हाँ डिपेंड करता है ना। सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। हाँ लेकिन ये कि फ्रेंडली माहौल है हमारा ऐसा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि शादी के बाद भी जैसे काफ़ी हम लोग एक दूसरे से कोऑपरेटिव हैं। और वाजिद हम कितनी जनाना बातें कर रहे हैं ना, तुम बोर तो नहीं हो रहे? चलो मेकअप की बात भी करते हैं। अच्छा मेकअप की दुनिया में कैसे आ गए आप दोनों? मुझे तो इंटरेस्ट था बचपन से ही, इनको भी इंटरेस्ट था। इस हवाले से भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हम दोनों कुछ की। प्रोफेशनली करते हैं आप लोग? प्रोफेशनली घर में हम लोगों का स्टूडियो है। अच्छा। और उसमें कभी ये मेरा साथ दे देती हैं और कभी मैं, हम दोनों मिलके आपस में रिजेंबल करते हैं, मतलब अच्छा। मिलके आपस में हो मिलके जाता है। काम हो जी, जी, जाता जी, है। बिल्कुल। मिलके हो जाता है। तो ये है जी सलीम साहब के कुनबे की कहानी। आइए सुनते हैं अब जावेद साहब के कुनबे की कहानी। कौन है उनकी बेटी और कौन है उनकी बहू? मैं उनकी बेटी हूँ हाँ। और ये मेरी भाभी हैं। अच्छा जी। यहाँ क्या कहानी हुई, कैसे मिली आपको भाभी? भाई ने ढूंढी, अम्मी ने ढूंढी, या आपने ही कहीं तलाश कर ली? नहीं, हम लोग फ्रेंड्स ही हैं। अल्लाह, ये भी अभी दोस्त है तक- भाई। वाह। अभी तक और अभी friends तक हैं। फ्रेंड्स ही हैं। अच्छा। हम लोग असल में कॉलेज में थे। हाँ। मैं इनसे सीनियर थी, ये मेरी जूनियर थी। अच्छा तो तब से घर में आना जाना शुरू हुआ। हाँ। तो जब आना जाना शुरू हुआ, मैं इनके घर गई, ये मेरे घर आई, तो इन्होंने मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड देखा, मैंने इनका तो देखा। जो सीनियर जूनियर की दोस्ती कैसे हो गई? बस में
बस में अच्छा हाँ साथ पॉइंट या आते इस जाते तरीके से आते थे ना, पॉइंट के थ्रू, तो उस तरीके से अच्छा। तो ये कि आना जाना शुरू हुआ। तो इनके घर पॉइंट में गई लटकी हुई है लड़कियां भी, लड़के भी जा रही है कराची यूनिवर्सिटी की। पॉइंट बड़ा मजे का टाइम था वो। छोटे छोटे समोसे रोल क्या चल यादें रहे थी। तो पैदल चले जा रहे हैं। छोले तो और वहाँ की चटनियाँ बस कर दो रोजा है। क्या याद दिला दिया। पता नहीं कभी कभी दिल चाहता है बाकी कि जिंदगी रिवर्स हो जाए। जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूल में होते हैं वो दिन आपको हो रहा है जल्दी से खत्म हो भाई, आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाए, स्टार्ट हो जाए, आज़ादी हो। लेकिन जब आप यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं ना तो आपको वो दिन इतने याद आते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई टेंशन नहीं होती। वही अच्छे थे, बहुत है ना? ज्यादा गोल्डन डेज थे। कुछ करने को ही नहीं था। और क्या हमें नहीं कोई फिक्र थी कि पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ गई है, हमें नहीं कोई फिक्र थी। खाना पीना सोना काम करना ये था बस। बस और रिश्ता आ जाए तो आ जाए, सही नहीं आए तो ना। कोई ऐसा सीन नहीं था। अच्छा तो फिर आप लोगों की दोस्ती थी और वो फिर रिश्तेदारी में बदल गई। जी इनकी फिर अम्मी ये ने इस पसंद तरह किया। हमारे घर आई हाँ। और बड़े भाई ने जो है इन्हें पसंद कर लिया। कि उन्हें लगा कि अच्छा भाभी नहीं आपके घर कैसे ईद वीद पे आती थी या जी, कोई किसी जी, दावत दावत में एक आती दिन थी? घर पे बुलाया था कि मेरी फ्रेंड है, मैं फ्रेंड से सबको मिलवाऊंगी, हाँ। तो आप घर पे आइएगा, सबसे मिलवाया। तुम लोगों के अंदर और ये थी, दिमाग में चल रही थी कोई ये थी नहीं ऐसी, साजिश जब चल रही भाई थी कुछ? जब ऐसी थी नहीं, जब भाई ने जाहिर किया कि ये कौन है आपकी ना, हाँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये मेरी फ्रेंड है, सीनियर है मुझसे। तो कहने लगी, हाँ। अच्छा है तो बहुत प्यारी। बड़े बेशरम भाई हैं। तो फौरन बोल दिया तुम्हारी दोस्त तो बड़ी प्यारी है। मजाक कर थोड़े रही से है। फनी टाइप है, मजाक कर रही हैं, हाँ। सही सही। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि जब भाई को अच्छी लग रही हैं तो हमें भी देख लेना चाहिए। हाँ। मम्मा से कहा, बात की और उन्हें भी ये पसंद आ गई और इस तरह से फिर रिश्ता हो आगे चला, मैं इनकी भाभी बनकर आ गई। हाँ वाह यार, तो मजे की चीज है। तो यहाँ अभी दोनों जगह भी अरेंज मैरिजेस अभी समझ आई। तो अरेंज हाँ। थी पर थोड़ी थोड़ी लव भी हो गई। थोड़ी थोड़ी लव होगी ना, जी। भाई को भाई ने अच्छी इनके लगी। भाई की तरफ से। इनके भाई की तरह से एक तरफा एक तरफा। तो आपने क्या खासियत देखी इस घराने में कि आपने हाँ कर दी, आपके घर वालों ने हाँ कर दी? बस मेरे घर वालों जावेद को साहब के देखा, कुनबे में मेरे घर वालों ने इनके भाई को बुलाया, उनसे बातचीत की, सब कुछ किया, तो उनको समझ में आई। एक आध दफा मेरे पेरेंट्स गए उनके घर, तो समझ में आया, तो फिर उन्होंने हाँ कर दी। हाँ ओए ओए। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना भाई, खानदानों में ये होता है, नहीं हम तो पंजाबियों से बाहर नहीं करेंगे, हम तो सिंधी बलोच में ही करेंगे। हाँ इस तरह की और चीजें हम भी इस होती है। तरह दोनों डू स्पीकिंग एक ही अच्छा। तरह के लोग मिल गए, ओके, तो तो बहुत वो- इजीली हो गया रिश्ता। वो इसलिए भी सोचते हैं जब रिश्ते कर रहे होते हैं क्योंकि थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस होता है हर जबान का ना, बहुत होता है, बहुत है ना? होता है। हाँ, तो बहुत होता है। इसीलिए लाइक मेरे घराने में और यासिर के घराने में बहुत ज्यादा फर्क था ना, क्योंकि वो सिंधी बलोच, हम उर्दू स्पीकिंग, तो लाइक मुझे भी, हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, होती है मैं सच कह रही हूँ। एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ यार, मतलब- लेकिन फिर हो जाता है। आज तक मैं सिंधी का कायदा ही आप तो पढ़ रही हूँ। कराची में ना, जैसे मेरी हाँ। नीस है जिससे 18 ईयर्स ओल्ड और वो शादियों के फैसलाबाद चली गई है। अल्लाह कराची बिल्कुल का अलग माहौल। बिल्कुल अलग माहौल। और वह हर रोज फोन करके आज ये हो गया, आज मैंने ये पकाया अकेले, वो मैं शौहर जो है काम पे गया हुआ, मैं फोन पे बात कर रही, तो बहुत मसले मसाइल भी होते हैं, बड़ा मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। तो ये अगर मोहब्बत की शादी हो तो चलो इंसान निभा लेता है, लेकिन अरेंज मैरिजेस में इसीलिए शायद ये देखा जा रहा होता है कि हमारा रहन सहन रख रखाव ऐसा हो, ये किस्मतों के भी खेल होते हैं। तो ये थी जावेद साहब के कुनबे की कहानी। मेकअप में आप दोनों कैसे पहुंची? मेरा था शुरू से इंटरेस्ट थी, मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाँ। इंटरेस्टेड था मेरा कि मैं आगे भी कुछ करूं और बनूं, तो मैंने सीखना शुरू किया। फिर उसके अच्छा। बाद अपना सलून किया, तो इनको फिर मैंने ऑफर की कि आप आ जाओ, मैं आपको सिखा देती हूँ। तो यहाँ से भी फिर शुरुआत भी होनी शुरू हो गई हाँ। इस तरीके से। तो ये आई, इनको भी मैंने अपने साथ सिखाया, अपने साथ रखा भी। अब ये भी शादीशुदा हैं, हाँ। ये भी मैरिड हैं, मैं भी मैरिड हूँ, तो अब ये अपने घर की हैं। अब जो भी हेल्प लेनी होती है तो फ़ोन पर पूछ लेती हैं या आ जाती हैं। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, वाह भाई। ओके जी, आइए अब चलते हैं हमारे तीसरे कुनबे की तरफ, जो है शकील साहब का कुनबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सही हूँ भाई, मैं कैमरामैन में साहब यहाँ सही खड़ी हूँ? हाँ जी। कौन है बहू, कौन है बेटी? मैं बेटी हूँ, ये बहू हूँ। जैसे आपने उन दोनों की कहानी सुनी, यहाँ क्या कहानी है? यहाँ तो ये कहानी के शुरू से ये हमारी रिलेटिव भी हैं, मेरी अच्छा। फुप्पो की बेटी हैं ये। अच्छा। तो शुरू से बहुत ज़्यादा जब भी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की शक्लें भी मिल रही हाँ हैं। मैं वही कह रही हूँ, एक ही सांचा है। हाँ, शक्लें है ना? भी मिल रही ये हैं। गाल शाल नाक वाक काफी एक हाँ। छापा है एक ही फैमिली का। अच्छा, फिर शुरू से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। फुप्पो की बेटियां हैं? जी, फुप्पो की। अच्छा। तो अम्मी को शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद थी हैं। वो भी नंद भाभी है ना?
फुप्पो की बेटी। अच्छा, तो भाई को पसंद थी कि नहीं, या अम्मी ने कहा नहीं नहीं मुझे बहुत पसंद है, कर लो कर लो? नहीं नहीं, भाई की रजामंदी भी थी हाँ, शामिल, हाँ। ऐसा नहीं था। अच्छा, तो खानदान में शादी हो गई। हाँ। तो फुप्पो जो है वो फुप्पो सास बन गई, जी। कोई फर्क हुआ? नहीं माशाल्लाह से, फुप्पो पहले है, सास बाद में। हाँ? तुम्हें क्या लगता है, फुप्पी जात बहन, मामू जात बहन ना? पहले और नंद बाद में। अरे वाह, अरे वाह। तो ये तो इतनी मुश्किल भी नहीं हुई होगी रिश्ता ढूंढने में, पर खानदान में तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना, खाला की बेटियां, ठीक है, फुप्पो की, चाचा चाची, ये वो। तो फुप्पो की बेटी पे नजर क्यों गई, क्या इनमें ऐसी क्वालिटी थी? एक्चुअली ये था कि शुरू से कहते हैं ना एक चार्म होती है इंसान में जिस पे दिल अटक जाए, बस एक वो अट्रैक्शन थी अम्मी को। अच्छा, दिल अटक गया था। मामा ने बोला था बस देनी है। अब फिर भाई की भी इस तरीके से रजामंदी थी। सलीका शार थी, क्या थी, क्या क्वालिटी थी आप में जो भाग गई आपकी सास को? नहीं, सलीका मन तो बहुत है माशाल्लाह हाँ। से ना। थोड़ी सी केयरलेस कह सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी है। अच्छा, थोड़ी सी केयरलेस भी है ना। अच्छा, बड़ी हूँ ना। मुझे यही लगा था, है। मुझे यही लगा था कि सलीका मन तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? क्यों, सामान कुछ ऐसे रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, सामान सही रखा है। मेकअप की दुनिया में कैसे आई आप दोनों? मुझे तो 9th क्लास से जो शौक चढ़ा था, पहले तो अपने ऊपर खुद ही घर में ट्राई करना, फिर उसके बाद मास्टर क्लासेस लेना, सारा अली की, काशी की, इस तरीके अच्छा से। अच्छा 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 अच्छा। और आप? मुझे भी इसी तरह शादी से पहले शौक था। फिर बाद में जब मैं शादियों के कराची आई, कश्मीर की हूँ मैं, तो शादियों के जब कराची आई तो घर में नंदू को, इनको सबको करती थी। फिर देवरानियाँ वगैरह भी कहने लगी भाभी आप इतना अच्छा काम करती हो तो आप कंटिन्यू क्यों नहीं इसको जारी कर दी। फिर मैंने मज़ीद सीखा और इसी तरह अपने काम को आगे रखा, माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। और दोनों मिलके अब करती हैं, इसने भी सीखा हुआ है, मैंने भी, तो बड़ा माशाल्लाह से दोनों मिलके जबरदस्त जबरदस्त। देखते हैं भाई आज शकील साहब का कुनबा, सलीम साहब का कुनबा या जावेद साहब का कुनबा, इन तीनों में से कौन सबकत ले जाता है। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग भी होती है। मैं यहाँ शुरू से ही बता दूं, कभी कभी ये भी होता है, मैं जैसे मेरी बहन हाँ। अफशा और मैं करते होते हैं, तो अफशा बहुत अच्छा मेकअप करती है, और 12 साल से, वो 13 साल से काम कर रही है, लेकिन कभी कभी हमारी भी बहस हो जाती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। हाँ हाँ जबकि वो बहुत अच्छा कर रही होती है, लेकिन फिर भी जिद पे अड़ जाता हूँ कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। हाँ तो ये चीजें भी होती हैं। हाँ, ये तो तो कम समटाइम आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि नहीं अगर ये कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें भी अच्छा, होती यहाँ हैं। मैं वाजिद को शुरू से यही बता रही हूँ कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। या जो पिछले 2 दिन गुजरे उसमें मैं बताना भूल गई थी। तो अब इसके जो ये टास्क है, ये टास्क बड़े मजे के वाजिद खान ने ये टास्क बनाए, और इसमें होगा ये कि आप तीनों ग्रुप्स के पास जो है वो ये इस तरह के कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, सायरन बजेगा या बजर बजेगा, आपने अपनी मर्जी से आके 5 नंबर 1 नंबर 2 जो भी आपकी सिलेक्शन है, आपने वो जी एक कार्ड निकालना है, ठीक है। यहाँ से कोई एक बंदा निकाल लेगा, यहाँ से कोई एक बंदा निकाल लेगा, वहां से कोई एक बंदा निकालेगा। उस कार्ड पे नहीं, उस कार्ड में लिखा होगा कि आपको अपने आप को शेर बनाना है, तो आपने शेर की ड्राइंग करनी है अपने मुंह पे, ले। या बिल्ली के कान लगा लेने अपने, तो वो ढूंढना भी है सामान इधर उधर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी बातों में बिल्कुल ना है, क्योंकि ये 1.5 टन के एसी हैं, ये ठंड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना हीट स्ट्रोक है कि हमें कोई गर्मी नहीं लग रही, ठंड लग रही है। और अच्छा, तो ये जो इस तरह के कार्ड्स होंगे, उन कार्ड्स के पीछे कोई एक चीज़ होगी, या वो बेस होगी, या वो लिपस्टिक होगी, या वो आई शेडो होगा, या वो कॉन्टोर ब्लश ऑन, कोई भी मेकअप की चीज़ हो सकती है। आपने अपने सामान में से जो भी टाइम मिले, या तो मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगी या मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। आपने वो जो कार्ड उठाया हुआ है उसके ऊपर अगर लिपस्टिक रखी है, आपने उठाई तो लिपस्टिक निकली, आप दोनों ने लिपस्टिक लगानी है उस टाइम के अंदर। आपने उठाया तो बेस निकली, आपने बेस लगानी है। आपने उठाया तो आई मेकअप निकला, आपने आई मेकअप करना है बगैर बेस और लिपस्टिक लगाए हुए। 5-5 मिनट या 3-3 मिनट का टाइम होगा। जब बजर ऑफ हो जाएगा, आधी भी लिपस्टिक लगी है छोड़ देना, आधी भी बेस लगी है छोड़ देना, दूसरे कार्ड पे चले जाना। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि क्या करना है? पक्का पक्का अजय, आपको समझ आई? मैंने समझाया सही? हाँ, बिल्कुल सही समझा। ठीक है, तो ये है आज का फॉर्मेट। इतना कोई मजा आने वाला है। आप लोगों को शो में बैठना है शुरू से। उसकी रीजन ये है कि जिसको मेकअप आता है
वो पहले बेस भी लगाकर मेकअप कर सकता है, वो पहले लिपस्टिक लगा के भी मेकअप कर सकता है, वो पहले आई मेकअप करके भी बाद में बेस लगा सकता है। ये अब तो ये सारी चीजें हो रही हैं वाजिद, तुम कर सकते हो ना बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल सब चीजें हैं, बिल्कुल। वाजिद खुद अपने मुंह पे मेकअप नहीं कर सकते और किसी और को मैं करवा नहीं सकती, जाहिर है, बिल्कुल। वरना मैं आपको यहाँ दिखाती कि ये कैसे, जो मैं कहूंगी पहले वो करो, ये वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनको एक चीज भी दे देंगे या 2 चीजें भी दे देंगे, ये सारा मेकअप आपको करके दिखा देंगे उन 2 चीजों में। आई डोंट नो, पता नहीं है इसके पास एक टैलेंट है, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा मैंने जब वाजिद से मेकअप कराया था तो इसके पास जल्दी में 5 मिनट में मेकअप करना था, इसके पास 2 चीजें थी। उन 2 चीजों में से इसने मेरा इतना अच्छा मेकअप कर दिया था, मैं हैरान रह गई थी। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक का टाइम हो गया है? मुझे आवाज नहीं आ रही है अभी नहीं। तो कितना टाइम है? छम खेल ले हम सब। तो वो 5 अच्छा। मिनट का मेकअप हाँ, हमारा जिंदगी भर का साथ बन गया कि कितनी दफा मैंने आपका मेकअप किया है। यस। अच्छा, यहाँ नंद भाभी की एक जरूरी चीज मैं पूछना भूल गई वाजिद भाई। सलीम साहब का जो कुनबा है मैं उस पर पूछना चाहूंगी, नंद की एक क्वालिटी और भाभी की एक क्वालिटी, नंद की एक बुराई जो भाभी को लगती है और भावच की एक बुराई जो नंद को लगती है। शुरू हो जाओ। इनकी एक बुराई ये है कि ये मतलब बहुत चूजी हैं। हम अच्छा। लोग जब भी शॉपिंग पे जाते हैं, हाँ। मुझे शॉपिंग पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, हाँ। मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरी अम्मी मेरी ज़्यादातर शॉपिंग करती हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं खुद पूरा दिन ऑन ड्यूटी होती हूँ, तो मुझे अच्छा। बाहर जाना बिल्कुल पसंद पसंद नहीं नहीं है। है। और इनके साथ जब मैं शॉपिंग पे जाऊँ तो फिर वापसी आने का कोई टाइम नहीं होता। ये इनकी बुराई ये है। मुझे घुमा रही होती है पूरे मार्केट में, ये पसंद नहीं आ रहा, ये पसंद नहीं आ रहा, और इनको बहुत मुश्किल से सेलेक्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं वापसी आके रिटर्न जाने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, वैसे आपस की बात है, आपकी इस जी। बात से ना मुझे वो रमजान के दिन याद आ गए जब हम रोजे के बाद, क्योंकि 10 रोजों के बाद खुल जाते थे बाजार, जी। और रोजों के बाद हम निकलते थे शॉपिंग करने, चाट खा रहे हैं, वहीं पे अफ्तारी हो रही है उसकी जी, excitement तो बहुत ही अलग वहीं है। फालूदा खा रहे हैं जी। वो दिन हम बहुत मिस कर रहे हैं ना, मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे हैं, कसम अल्लाह से करे कितना जल्दी से मजा वो दिन आता वापस था। आ जाएं। बिल्कुल। अल्लाह करे ये रमजानों में ही हम वो चीज़ जो हर साल हम इंजॉय करते थे, चाहे थोड़े से पैसों की चीज़ खरीदने जाएं, लेकिन सबसे वो ईद कार्ड लिफाफे में हाँ, डाल के है ना? तोहफे देना। ओह, रास्ते में स्टॉल लगे हुए हों चूड़ियों का, इसका उसका, फ्रेंड्स के लिए पैसे जमा करना, ईदी देनी है सबको। लेकिन आप ये भी प्लीज पूछेंगे कितने साल हो गए काम करते हुए सैलून, अगर इन सबके अपने सैलून है हाँ। तो कितने टाइम से काम कर हाँ, रही है? वो भी पूछूंगी हाँ। मैं। अच्छा जी, आपने नहीं बताया इनकी क्वालिटी। इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी बात तो ये कि बात सुनती है, फ्लो में मतलब रहती है, और ये कभी मुझे इसके साथ बात करने में कभी डिफिकल्टी नहीं हुई कि मैं अच्छा। कुछ शेयर करना ये तो चाहूँ। क्वालिटी हो गई, बुराई क्या है इसकी? बुराई ये है कि ये थोड़ा गुस्सा जल्दी कर लेती हैं। अच्छा, भाभी की क्या है क्वालिटी? भाभी की क्वालिटी ये है कि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। हाँ। लाइक मैं इनसे कुछ भी शेयर करती हूँ, कुछ भी, तो इनके बहुत पॉजिटिव व्यूज होते हैं। क्या अंडरस्टैंडिंग है? यहाँ पे टाइम कम है क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, इसलिए सब एक वर्ड में जल्दी क्वालिटी और बुराई बता दें। हाँ भाई, नंद की क्या जिद्दी quality? बहुत है। अच्छा। हाँ। और क्वालिटी? और ये मेरे लिए फेवर ले लेती हैं, अपने भाई से भी और अपनी मदर से भी। अच्छा, आपके मेरे लिए खड़ी हो स्टैंड जाओ। ले लेती हैं। हाँ, स्टैंड ले बिल्कुल। लेती। बताइए जी भाभी की। भाभी की क्वालिटी ये है कि मेरी सारी जिद्दें मान लेती हैं और सबसे मनवा भी लेती हैं। और बुराई ये है थोड़ी सी कि हमारी कभी कभी बहस हो भी जाती है, और कभी ऐसा होता है कि ये मुझे मना भी लेती हैं। अक्सर हम बात करते करते लड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब साफ बोलो ना, लड़ाका है वो ना? साथ आता है। साफ खुल के बोलो ना, लड़ाका है ना? हाँ, और क्या जी? शकील साहब के कुनबे में यही सवाल मैं आपसे। हाँ, में क्वालिटी ये है कि अगर मैं कहीं बाहर मेरी बुकिंग आ जाती है तो मैं जाती हूँ, तो ये है कि मैं बेफिक्र होकर घर आती हूँ। ये नहीं होता कि मैं घर जाऊँगी मुझे ये करना पड़ेगा या बच्चों को देखना पड़ेगा। हाँ। माशाल्लाह से जब मैं संभाल। नहीं होती तो संभाल लेती है। और बुराई ये है कि जब मैं होती हूँ तो फिर इन्होंने तो किसी काम को हाथ नहीं लगाना, फिर इन्होंने बस पीछे ही रहना है। चले जी, आपकी बारी आ गई। इनकी क्वालिटी इतनी मतलब ये है कि पार्लर भी साथ साथ संभालना, सारे घर वालों का ख्याल रखना, टाइम टू टाइम सबकी केयरिंग करना। और बुराई है हर एक हफ्ते में ना दाल ज़रूर बनाती हूँ। हाय हाय, दाल नहीं अच्छी लगती तुम्हें? भाई उसे अपने मियाँ के पैसे भी तो बचाने, क्या करे, इतनी महंगाई है। सही है, पेट्रोल कम हो गया है लेकिन फल तो महंगे हो गए। हाँ भाई, तो ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस फल महंगे हो गए। और क्या, अभी मुझे ड्राइवर शिकायत करते, मैंने कहा यार महंगाई कम हो रही है, तनख्वाहें कम हो गई, तो क्या वो महंगाई भी तो कम हो रही है, दुख ना करे। तो कहने लगे, फौरन बोले ना, नहीं महंगाई तो बाजी
फल वल तो वही है। मैंने कहा भाई रमज़ान में तो फल की कीमत बढ़ाते ही हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं इनको टास्क देना शुरू करूंगी। इतना हंगामा खेज भागता दौड़ता शो है कि आप खुद कहेंगे अल्लाह ये कैसे, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बड़ा बोल नहीं बोल रही। आइए रिश्तों के चटखारे देखते हैं। आज रिश्तों के चटखारे में हम आपको वेलकम करते हैं और आज नंद और भावज एक साथ टीम अप हुई हुई है। अलग अलग कुनबों की जो टीम्स हैं उनको हमने चैलेंज दिया है कि आपके पास इस वक्त जो बोर्ड है उसमें जो भी कार्ड निकलेगा और जो भी मेकअप का औजार आपको मिलेगा, लिपस्टिक हो या आई मेकअप के लिए आई शेडोज हो, वो आपने पहले इस्तेमाल करना है। पहले राउंड में हम आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। लेकिन हाँ टाइम तो दे, मैं उधर भाग जाऊं। सिर्फ आप ये पूछेंगे कितने टाइम से काम कर रही हैं, क्योंकि हमें फिर आइडिया हो जाएगा। अच्छा हाँ कि कितना एक्सपीरियंस है, किस तरीके से। शकील से आपका कुनबे में बताया जाएगा कितने सालों से आप लोग का सैलून? 3 साल। 3 साल। और आप? 4 तो बच्चे पैदा होते ही करना शुरू नहीं, कर दिया। 9th class से। अच्छा, वहाँ आप बताइए जी सलीम साहब का कुनबा? मेरा तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। 6 साल का। और आपका? 6 to 7 years। 6 to 7 का। ओके, यहाँ भाई बताइए जावेद साहब के कुनबे? 5 साल का मेकअप का एक्सपीरियंस। हाँ, और आपका? 6 to 7 है। तो सही है ना भाई, एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे मुझे लगता है। हाँ। मैं यहाँ बैठ गई हूँ और अब बजर जो बजेगा ये 5 मिनट का आपको टाइम देगा। कोई भी एक नंबर, चलो नंबर जरा पूछ लेते हैं। हाँ जी, सलीम साहब के कुनबे से कौन सा नंबर निकालना पसंद करेंगे आप लोग? 6। आप लोग कौन सा निकालेंगे? आप निकालो, बताओ। 6। आप भी 6 निकालेंगे। आप शकील साहब के कुनबे से? 6। ओके जी, तीनों ने सिलेक्ट किया है नंबर 6। आइए देखते हैं होता है क्या। 1 मिनट पहले जाके नंबर निकाले, फिर मैं मजा बजाऊंगी। आप भी नंबर निकालें। आप भी नंबर निकाले, देखिए जरा मजा आता है इसको क्या मिला है। हाँ भाई, क्या मिला है सलीम साहब की? बेस। आपको बेस मिला है। आपको क्या मिला है जावेद साहब? लिपस्टिक। आपको लिपस्टिक मिली और आपको ब्लश ऑन। ब्लश ऑन। हाय अल्लाह, बेस से पहले ब्लश हो जाए लग सकता है। हाँ लगा। ओके जी, मिक्स कर लेंगे उसको। जो Print देंगे। आपके पास निकला है उसको ही आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। टाइम है आपका 5 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है अब। ताली के लिए जोर से बजाओ। ठीक है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या? अच्छा, ब्लश में ना कॉन्टोरिंग भी आती है। हाँ, ब्लश ऑन का मतलब कॉन्टोर वगैरह ये सब कुछ, ये सोच लें टेक्निक है। क्या इतना हम खामोश रहेंगे? हाँ भाई, आप खड़े होके, बैठ के, लेट के, उल्टा उकड़ू खड़े होके, जो जैसे चाहे। मिनट का टाइम है। सुनो, टाइमर कहाँ लगा, मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी हो गया है 3:40 3 minutes 46 seconds लेफ्ट। एक को लगानी है बेस, एक को लगानी है लिपस्टिक और एक को लगाना है ब्लश ऑन। ब्लश ऑन के साथ कॉन्टोर भी करनी है, अंडर बेस कॉन्टोर। क्या करना है ये आए मैंने बता दिया। तो सही है ना, अंडर बेस कॉन्टोर भी तो होगी जब बेस नहीं लगी होगी तो ये टेक्निक्स जो कि आजकल मुख्तलिफ टेक्निक्स आपको सिखाई जा रही होती है कि आप ऐसे भी मेकअप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेकअप करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस में महारत हासिल है। कॉलेज कौन है हमारे साथ और क्या हमसे बात करना चाहते हैं? क्या वो नंद भावज की बात करना चाहते हैं? क्या वो मेकअप के हवाले से बात करना चाहते हैं? हाँ जी, ओके। वादिक, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम पहले आई मेकअप करो फिर बेस करो? तुम एक्सपेरिमेंट्स करते हो? हाँ, कभी करता हूँ। हाँ, जब मैं टाइम वैसे तुम वैसे किस तरह चलते हो मेकअप कैसे करते हो? मैं तो पहले बेस लगाता होता हूँ,
फिर आई मेकअप जो तरीका है हाँ। इस तरीके से करके, या तो कभी कभी जब बेस के साथ मैं कंटूरिंग कर देता हूँ। अच्छा। सबसे पहले मेरा क्या होता है कि पहले मैंने बेस लगाया, एक ब्लशर लगाया, एक साइड पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। अच्छा। पूरी आई मेकअप एक साइड का ब्लशर, एक साइड का हाईलाइटर एंड फिर दूसरी साइड, क्योंकि एक साइड पर अगर मुझे 4 मिनट लग रहे हैं करने में तो दूसरी साइड शायद 2 मिनट में मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाता है। मैं हैरान हो गई थी, मेरा वलीमे का मेकअप शाहीन सईद ने किया था, तो जब वो मेरा मेकअप करी मैं शीशे में देख रही थी, कभी वो मेरा आई मेकअप करती थी, कभी वो मेरी बेस लगाती थी, उसी वक्त वो कभी मेरे लिए एक बुंदा पहना देती थी, कभी मेरा एक तरफ का ब्लश ऑन लगाती थी, कॉन्टूर करती थी। मुझे समझ नहीं आया था कि उसने किस तरह मेरा मेकअप किया, कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन आखिर में प्यारा बहुत। तो मैं उसको देखती रह गई, मैंने कहा मैं तो पकड़ ही नहीं पाई, एक बुंदा पहना, अरे भाई ब्लश ऑन लगा रही हो, आई मेकअप कर, एक बुंदा पहना दिया, फिर टीका लगा दिया, लिपस्टिक बाद में लगा, मतलब लाइक आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो तरीकेकार क्या, उसका अपना स्टाइल है। बिल्कुल, बिल्कुल। कॉलर एक हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तनहा से समन बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ समन, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, आपने इतना प्यारा कलर पहना है, माशाल्लाह मेरा फेवरेट कलर। अच्छा पता है क्या समन, ईद के लिए जोड़ा चाहिए है ना, देखो अल्लाह करे जोड़ा दे दें, अल्लाह करे हमें कोई दे देना कि ऑडियंस को बांट दो तो मैं तुम लोगों को दे दूँ, हमें कोई दे ही नहीं रहा, अभी सब जीतो पाकिस्तान को दे रहे हैं तोहफे, हमें कोई नहीं दे रहा। मॉर्निंग शो के रमज़ान में तोहफे नहीं मिल रहे। पता है क्या, मैं मेरे इंस्टा पे ना जो लोग कहते हैं आप शादी में जा रही हैं, आप इतने तैयार क्यों हुई हुई हैं, मैं नॉर्मली इतने भड़कीले कपड़े नहीं पहनती आम दिनों में, मगर मैं रमज़ान को ना सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो इस वक्त मुझे जो भी मैं कहती हूँ दुपट्टा केरन वाला हो, दुपट्टा सीक्वेंस वाला हो, या ऐसे हो कपड़े, क्योंकि मैं रमज़ान को सेलिब्रेट कर रही हूँ, इसलिए मैं दुल्हन की तैयार हो रही हूँ। मेरा मेकअप दुल्हन वाला नहीं है, लेकिन देखिए मैं नॉर्मली बुंदे नहीं पहनती, मगर आज मैं बुंदे भी पहन के आई हुई हूँ। रमज़ान को मैं माशाल्लाह सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मैं एक एक चीज़ पे बहुत फोकस करूँ, इसलिए मैं भड़कीले कपड़े पहन रही हूँ, बस मेरा दिल चाह रहा है। और मेरा इंस्टा का ज़रा वो चलाना, ज़रा मुझे खुद याद नहीं रहता अपना इंस्टा का, इट्स निदा यासिर .official, फिर टिक लगा हुआ है ब्लू टिक, तो फॉलो करो मुझे। मैं सोच रही हूँ अभी ब्रेक के दौरान मैं इंस्टा लाइव जाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी मेरे कैमरामैन देखे कितनी प्रोटोकॉल के साथ आए हुए हैं, मास्क लगे हुए हैं, और वो कहाँ गया, हाँ एक तो पूरा यूनिफॉर्म भी पहन के आया हुआ है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको अभी ब्रेक के दौरान दिखाऊंगी कि हमारे स्टूडियो का क्या माहौल है, किस तरह हम सैनिटाइज कर रहे होते हैं हाथों को, और कैसे हम अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ आते हैं। फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो हमारा गेट लगा हुआ है, मतलब लाइक अभी तो नहीं दिखाऊंगी, वो बाद में दिखाऊंगी, इंस्टा पे ही दिखाऊंगी, लेकिन पक्का ही दिखाऊंगी। टाइम हो गया, कितनी मैंने बातें की और टाइम हो गया, छोड़ दे, चलो छोड़ दो, सब छोड़ दे, सब कैमरे की तरफ मुंह करो, मुझे तुम लोगों की शक्लें देखनी है क्या क्या लग रही हैं, सब अपने आपको कैमरे की तरफ पलट दो, मेरे ऊपर नहीं। हाँ चलो जी दिखाएं, यहाँ शकील साहब के कुनबे में कुछ, भाई तुमने ब्लश ऑन लगाया है, नजर आ रही है, भाभी ने भी लगा लिया, तुम लोगों ने लिपस्टिक लगा ली, नजर आ रही है, और तुम लोगों की बेस हो गई पूरी, यार रह गई है। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड कौन कौन सा चुनेंगे सब लोग बताइए जरा जल्दी से। हाँ जी, आप 3 नंबर चुनेंगी जी, जावेद साहब की कुनबा। अच्छा हाँ, 6 तो हो गया बहन, 8 जी शकील साहब। हाँ नंबर 2 तो निकालिए जी, देखते हैं क्या क्या निकला है आपके पास, तो मजा आ रहा है मुझे इस गेम में। हाँ। अच्छा अब आया जिनके पास पहले बेस आई थी, उनके पास ब्लश ऑन आया है, आईलाइनर आपके पास आया है लाइनर, जो जिनके पास पहले लिपस्टिक आई थी उनके पास लाइनर आया। आईलाइनर पूरा मेकअप है कि सिर्फ लाइनर ही है? आई लाइनर है, आई शेडो नहीं है। ओके आपके पास क्या है? लिपस्टिक। अब जो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ब्लश ऑन ही लगाना है ना, ब्लश ऑन और कॉन्टूर जी, कॉन्टूर। अब जो मैं आपको टाइम दे रही हूँ वो है सिर्फ 3 मिनट का टाइम, 3 मिनट के बाद बजर बजेगा। अगर आप लोगों का जिन्होंने लिपस्टिक लगाई है उनका कंप्लीट हो जाता है लाइनर, तो लिपस्टिक अगर रह गई है तो वो जो पिछली चीज़ रह गई है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सही है, जैसे अगर आपकी बेस कंप्लीट नहीं हुई है और आपका ब्लश ऑन कॉन्टूर 3 मिनट के अंदर यानी 1.5 मिनट के अंदर हो गया है, तो आप अपनी पिछली टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ये रूल का हिस्सा है। लेकिन किसी आगे चीज़ पे नहीं जाएंगे, लिपस्टिक या किसी और चीज़ पे नहीं जाएंगे। हाँ फुल कंटूर करें, फुल सबसे अच्छा तो तुम लोगों को मिल रहा है, पहले बेस मिली फिर ब्लश ऑन कॉन्टूर। तो 3 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। यस ये सायरन, ये पुलिस आ गई। हम तो मास्क पहन के आए हैं प्रोटोकॉल्स के साथ, SOPs के साथ, तो पुलिस का यहाँ क्या काम? वैसे शाबाश है यार, वैसे
जो फ्रंट लाइनर्स है ना, हमारे पुलिस वाले, रेंजर्स, आर्मी, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें। मैं आपको एक बात बताऊं, एहतियात बहुत जरूरी है। आपका क्या ख्याल है कि मैं बाजारों में जा रही हूँ शॉपिंग नहीं, लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एहतियात करें। आई की बेस बना के लाइनर लगा सकते हैं? नो लाइनर। लाइनर। आपको पता है मेरी आंखों पे मैं बेस नहीं लगाती जब मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि मेरे लाइनें आ जाती हैं, बुढ़ापा आ रहा है मुझे। हाँ जी, कौन है कॉलर? फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फातिमा, अरे क्यों चली गई फातिमा तुम यार, तुमसे गप्पे मारने थे। हाँ, तो मैं ब्रेक पे जाने से पहले क्या बात करी थी? कुछ बात, रेंजर्स, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, फ्रंट लाइनर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, वार्ड मतलब लाइक जो भी फ्रंट लाइनर्स हैं, मैं उन सबको कहूँगी कि शाबाश है कि ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो जाके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के इंटरव्यू कर रहे होते हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे होते हैं, उनको ये क्या क्यों हंस रहे हो इस बात की? मतलब मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं तो अभी इतना फिर से खौफ मुझे आ गया। मैं अभी अल्लाह करके मैं नॉर्मल हो रहा था, लेकिन सुना है कि फिर से 400 केसेस एक्सपो सेंटर में हैं। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिलें, घूमे फिरें, जो घूम रहे फिर, लेकिन थोड़ा सा एहतियात कर लें। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात समझाऊं। हाँ। मेरे घर में जो लड़कियां काम करती हैं वो मेरे पास ही रहती हैं। हाँ। अब उनको ईद की शॉपिंग करनी है, हाँ। मैंने कहा ऑनलाइन मंगा देती हूँ तुम्हें हाँ। कपड़े, ऑनलाइन ले लो बेटा, हाँ। मत जाओ, उनको जाके करनी है। हाँ। बाजार लगे हुए, छुप छुप के बाजार खोले हुए। हाँ। तो एक मेरी बच्ची कह रही है 3 चक्कर लगाएगी, हाँ। पसंद नहीं आया फिर जाएगी। तो मैंने उसको एक नया अपना जोड़ा दे दिया कि बहन, टैग लगा हुआ जोड़ा, बिल्कुल वैसे अलग दिए हुए। हाँ। बहन खुदा के लिए बाजार नहीं जाओ इतना। मतलब आप एक सर्टन तबके को रोक ही नहीं सकते। हाँ। जाएं करें, लेकिन एहतियात करें बस। टाइमिंग क्या है? मैं बातों में भूल जाऊंगी। 50 seconds left। 50 seconds left। ये तो तुम लोगों को बड़े आसान काम मिल रहे हैं। पहले लिपस्टिक आ गई, पहले ब्लश ऑन आ गया। नहीं, पता है क्या आसान काम मिल रहे हैं, लेकिन आपको अब जैसे भी इन्होंने बेस किया था, तो पहले बेस आप अंडर कंट्रोल डार्क कर लेते। जब आप बेस लगाते तो आपको ये बहुत छोटी छोटी चीजें, अभी आप लिपस्टिक आपने बिल्कुल एक नॉर्मल सी लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा सा उसको डार्क आउटलाइन कर लेती हैं, अंदर से थोड़ा लाइटर शेड कर देते हैं, खूबसूरत लगता। ये नहीं कि बस लिपस्टिक लगा के आप बैठ गए। तो यू कैन डू। सोचिए आपको इस गेम के साथ, इन टास्क के साथ अच्छा मेकअप करना है और जीत के दिखाना है। देखते हैं जी कौन सा। तो चीजें इस तरीके से आप और उस ये नहीं समटाइम अच्छी भी लगी होती है, अगर टाइम मिल रहा है तो उसको अच्छी चीज को खराब भी ना करना। 4, 3, 2, 1 छोड़ दें। इतनी खतरनाक, ये तो ऐसा लग रहा है कोरोना के पेशेंट्स को पकड़ने आ रहे हैं सीरियसली। हाँ। उनको जो है बाजियाब नहीं, क्या कह रहे हैं, छुपे हुए लोगों को निकालने आ रहे हैं। हाँ जी, चलिए जी, सब अपने अपने चेहरे कैमरे की तरफ करें। अच्छा, ये आपने कॉन्टोरिंग कर लिया? करीब से कम मुआयना तो लेकर आओ। दूर से दिख रहा है, कॉन्टोरिंग तो लगी नहीं रही ना कि ये मतलब कि अच्छा खासा टाइम था। ये बेस का टास्क था इनके पास, उसके बाद इनको कॉन्टोर और ब्लशिंग का टास्क बना। सही है, बस मतलब कि कॉन्टोर ऐसे नहीं, पूरा फेस उधर उनके पास तुम लोगों को लाइनर बहुत अच्छा लगा है। लाइनर बहुत प्यारे लगाए हैं। हाँ, दोनों ने बहुत अच्छे लगाए हैं। हाँ। और इसके ऊपर भी मेकअप हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप एहतियात से करेंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन इनका कॉन्टोर बहुत ऐसा लगता है पूरा मुंह लाल कर दिया है। हाँ, अब इनका भी लाल रंग से किया गया। हाँ, सही है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट नंबर चुनो जल्दी। 4 तुम 4 1 2 1 निकालिए कार्ड्स, देखते हैं क्या निकल रहा है। क्या है? लाइनर, कॉन्टोर, काजल। अरे बाप रे, काजल के बाद बेस। वाजिद लाइनर लगाएंगे तो साथ काजल भी लगा सकते हैं? नहीं, काजल ही लगाना। आपने सिर्फ काजल लगाना, लाइनर नहीं। तो ये टाइम मैं आपको दे रही हूँ 5 या 3 मिनट का टाइम। 2 मिनट का। ये 3 मिनट का या 2 मिनट? 2 मिनट का लगाओ। ओके, रेडी हैं आप लोग? मेरी टीम रेडी हो तो बताएं। अभी रुक जाए, आप लोग शुरू नहीं करें। 2 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं। एक ने लगाना है काजल, एक ने लगाना है लाइनर और एक ने लगाना है ब्लश ऑन। आपका टाइम शुरू होता है अब।
जी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, उतने में मैं अनम से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम अनम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम सलाम निदा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, वाजिद भाई से सवाल पूछना है। मेरी आंखें बहुत बड़ी है, काजल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी हैं, काजल अच्छा नहीं लगता? हाँ। तो मत लगाओ। और निदा भी हाँ? उसका ईमेल एड्रेस नहीं दे रहा है, इनको कहो ना ईमेल एड्रेस दे। किसका ईमेल एड्रेस? वाजिद का? आप अपना ईमेल एड्रेस देना, हम कहाँ नहीं भेजेंगे ना। ड्रामे की कहाँ? वो ड्रामा जो कल भी फोन आया था ना, ड्रामा लिखा हुआ ईमेल एड्रेस उनको दे दें, वो स्क्रिप्ट भेजेंगे। ओ भाई दे दो ना भाई, जीएमपी का ईमेल एड्रेस दे दो, सारे डायरेक्टर्स का दे दो। हाँ अच्छा जी, आंखें बहुत बड़ी हैं माशाल्लाह से, और कह रही काजल अच्छा नहीं लगता आंखों पे। अच्छा काजल नहीं अच्छा नहीं लगता? अच्छा अच्छा काजल तो अच्छा लगता है ना, बड़ी आंखों पे तो अच्छा लगता है। बड़ी आंखों पे भी अच्छा लगता है, छोटी आंखों पे भी अच्छा लगता है। अच्छा जी नहीं, मेरी आंखों पे नहीं अच्छा। नहीं अच्छा लगता है, आप क्योंकि लगाती नहीं। स्टॉप 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 रुक जाना, छोड़ दे। छोड़ दो, स्टॉप। छोड़ दो, सलीम साहब के कुनबे वालों छोड़ दो। हाँ कैमरे की तरफ मुंह करो। तुम लोगों के पास क्या टास्क आया था? लाइनर, कंटूरिंग, ब्लश ऑन और काजल। नेक्स्ट नंबर चुनो लड़कियों, जल्दी जल्दी जाके नंबर चुनो और कार्ड निकालो। और आप लोग नंबर 4 आ जाओ। आई शेडो। अच्छा जी, सलीम साहब के कुनबे के पास निकला आई शेडो, तुम्हारे पास क्या निकला? आई शेडो। तुम्हारे पास भी, और आपके पास? मस्कारा। मस्कारा। मैं आपको आई शेडो के लिए दे रही हूँ 5 मिनट का टाइम, और मस्कारा होने के बाद अगर आपको कोई जो पिछला टास्क था वो रह गया है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन। हाँ मस्कारे में मैं आईलैशेस लगा सकती हूँ अभी? हाँ लगा लो, लगा ले, लगा लो, लगा ले। ओके जी, आपका टाइम 5 मिनट का है और वो शुरू होता है अब। अस्सलामुअलैकुम तबस्सुम, गुड मॉर्निंग। तबस्सुम की लाइन कट गई, ड्रॉप हो गई। ओके अस्सलाम वालेकुम समरा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम निदा, आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं बहुत खुश हूँ आज की मेरी आपसे बात हो रही है। जी भी आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। जी निदा एक तो मुझे आपसे ये कहना है, प्लीज कुंवारी बच्चों की और जो औरतों की छाइयाँ हो जाती है, प्लीज उन पे एक कंपटीशन करवाएं ना डॉक्टर्स में। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुंवारी बच्ची, आप एक ना कुंवारी बच्चों की छाइयाँ हो जाती है और शादीशुदा की भी, तो एक डॉक्टर में पूरा वीक आप छाइयों पे प्लीज शो करवाएं ना। पूरा वीक छाइयों पे शो कराऊं? हाँ ना, पूरा डॉक्टर्स में मुकाबला करवाए ना, ताकि वो अपने दिल के अंदर की जो उनके सीक्रेट है वो हमारे सामने लेके आए। अल्लाह, सुन क्या आइडिया दे रही हो। पूरा हफ्ता में छाइयों पर शो करा दो, देखते हैं कि छाइयाँ कौन अच्छी छुपाता है। मतलब लाइक मैं उनकी क्रीम्स लगवाती रहूं, क्या क्या फॉर्मेट क्या बनाऊं छाइयों का? क्रीम नहीं, उनसे बोले ऐसे टोटके बताएं जिनसे चली जाए ना हमेशा के लिए। फिर उसमें कंपटीशन कैसे होगा? फिर आप डॉक्टर ईसा को बुलाइए, डॉक्टर बल्कीस को, मेरा हील को, बतूल को, आप बोलिए कि कंपटीशन करें। आप जिसकी सबसे अच्छी किसकी टिप होगी, कौन जीतेगा, उससे लोगों से वोटिंग करवाएं। अच्छा सुनो, 1 मिनट। छाइयाँ फौरन तो जाती नहीं है, उनको तो महीनों लग जाते हैं। शादी है ना हमारी 10 मंथ में, प्लीज करवाए ना। अच्छा सुनो, उसका कंपटीशन नहीं करवाती, मैं शो करती हूँ उसमें खास तौर पे तुम्हारी छाइयों के लिए कि क्या हो सकता है ना? शादी है तुम्हारी? हाँ जी, आपकी 10वें मंथ में शादी है, प्लीज मेरी गाल पे छाइयाँ हैं। धूप में ना निकला करो रूप की रानी, ठीक है ना? प्लीज आपसे और मुझे वाजिद भाई से एक सवाल करना है। चले भाई, आपसे सवाल।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप, ठीक भाई हैं? मुझे ये पूछना है, मेरी शादी आ रही है, अब हमें कैसे पता चले कि बेस ये हमारी स्किन के लिए सही है, कहाँ से चेक करें, क्या होगा, कैसे पता चलेगा? और दूसरी बात ये कि हमें ना आई लाइनर लगाना सिखा दें आप प्लीज, एंड जिसे कहते हैं ना कि सही तरीके से हम खुद लगा सके, वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अच्छा देखो, आजकल के ज़माने में वाजिद खान जो है ना, उनका सैलून भी बंद है, वो ना किसी को हाथ नहीं लगा सकते। आप खुद सोचें वो अपने ऊपर लाइनर कैसे लगाएंगे, अच्छा लगेगा खुद? तो इस वक्त भी आप कंपटीशन में देख रहे हैं, खुद सब मेकअप कर रहे हैं, लेकिन मैं टेक्निक बता देता हूँ। टेक्निक बता देना, लेकिन बताने से नहीं, और जो चीज़ प्रैक्टिकली आती है और नहीं, आपके शो में कितनी दफा मैंने बताया है, और अगर अच्छा यूट्यूब पे जाके देख लो, आई लाइनर बाय वाजिद खान इन गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आ जाए। बिल्कुल। सो क्या बोलते हैं, उसके अलावा अगर आपको बेस चूज करनी है, बेस अगर आपको लगानी है, सो पहले तो आपका रंग क्या है, कॉम्प्लेक्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो आप आइवरी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि आपके फ्रेकल्स भी हैं तो उसको छुपाने के लिए, उसके लिए आपको आलमंड भी चाहिए होगा। सही है, 36 एक शेड होता है और एक होता है आइवरी। सो आपको वो दोनों लेने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आपको लिक्विड लेना है, जैसे मुसरत आपा का MM की फाउंडेशन है, आप उसका आइवरी ले लें और आलमंड ले लें। पहले आप आलमंड लगा लें और उसके ऊपर आइवरी लगाएं तो आपकी बेस बहुत अच्छी बन जाएगी। आईलाइनर लगाने का सही तरीका आपको YouTube पे मिल जाएगा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे काफ़ी शो किए हैं मैंने। उसके अलावा मेरे अपने YouTube चैनल पे आप देख लें, वाजिद खान स्टाइलिस्ट के नाम से, वाजिद खान स्टाइलिस्ट के नाम से मेरा YouTube चैनल है, उस पर बेस लगाने का तरीका भी आपको मिलेगा, लाइनर लगाने का भी मिलेगा। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और लाइनर लगाने का वैसे सही तरीका, जब आप लाइनर को डिप करते हैं, ब्रश को हल्का उसका आपने टिप ब्रश को आपने डिप किया और लैश के साथ साथ सिर्फ लाइनर को रखना है, आपने मोटा नहीं करना। पहले आपने बिल्कुल लाइनर को लैश के साथ साथ रख के यहाँ तक लेके आना है, एंड तक, और उसके बाद आपने एंड से बाहर निकाल देना है, आपका लाइनर लग जाएगा। बहुत आसान तरीका, लैश को सिर्फ फॉलो करते हुए करना है। अदरवाइज अगर आप मोटा करेंगे तो आंखें आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, तो बिल्कुल बारीक लाइन लगाएं। जब आपको बारीक लाइन लगाना आ जाएगी तो आप थिक भी आराम से कर सकते हैं। 5 सेकंड रह गए हैं, आपका टास्क यहाँ खत्म हो रहा है। 3, 2, 1, 0। चले भाई सारे कुनबे वाले, छोड़ दो शकील साहब की बेटी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, कैमरे की तरफ मुंह कर लो फटाफट। मैं ब्रेक के बाद आप लोगों को वापस आके दिखाती हूँ कि इनके मुंह कैसे लग रहे हैं इन टास्क के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोग बहुत बखूबी इन सारे टास्क को निभा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आके टास्क दोबारा से हम शुरू करेंगे और देखते हैं कि कौन कितने पानी में है, किस कुनबे की क्या, कौन सी बेटी बहू कितने पानी में है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो मजेदार चटखारेदार शो हो रहा है, क्योंकि जो मेरी कंटेस्टेंट्स हैं वो कभी कुछ भाग करने के लिए भाग रही हैं, कुछ करने के लिए भाग रही हैं। अब जी नेक्स्ट जो नंबर है वो निकालिए और फिर हम तो मजे से, मैं तो आराम से बैठी बहुत जल्दी आज गुजर रहा है ना, मुझे बोलना भी कम पड़ रहा है। हाँ तो जी नेक्स्ट नंबर क्या निकाल रही है मेरी? 1 नंबर निकाला है और जावेद साहब की कुनबे ने क्या नंबर निकाला है? नंबर 4। नंबर 4। आपने क्या नंबर निकाला है? नंबर 3। शकील साहब के कुनबे को मिला है जी आई शेडो का टास्क, मस्कारा। सलीम साहब के कुनबे को मिला है मस्कारे का टास्क, और जावेद साहब के कुनबे को मिला है किसका टास्क? काजल। 3 मिनट का टाइम दे रही हो आपको, सिर्फ काजल। और जो आपका पीछे का रह गया वो सही कर सकते हैं, आई लैशेस भी लगा सकती हैं। लगा ले लैशेस। हाँ, लैशेस लगा लें। आपका टाइम शुरू होता है अब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मरियम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी मरियम। निज़ा, मुझे वाजिद भाई से पूछना था, मेरे ओपन पोर्स हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप 32 एज है मेरी और मैं मेकअप बिल्कुल यूज नहीं करती, फिर भी बिल्कुल भी नहीं। गर्मी देखिए बाजी 43। किचन में भी जाती होगी जाहिर है ना? किचन का तो सारा काम करती हूँ। और ओपन पोर्स हो गए बाजी, 32 की हैं खाली। अच्छा, हो जाते होते हैं अभी। हाँ, किसी के हो जाते हैं, कोई इसमें ऑयली स्किन के हो जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी लड़कियां जो छोटी छोटी, उनके चिन पे भी बाल आ जाते हैं। हाँ, तो ये भी। हाँ यार मैं एक आइडिया बताऊं, सच्ची बात, मेरे भी ना ओपन पोर्स हो जाते हैं, मेकअप होता है, गर्मी में जाते हैं। पता है यार, एक तो बर्फ लगाओ,
और स्प्रे, जिस इस्त्री का स्प्रे होता है ना, जो जिसपे हम इस्त्री कर रहे होते हैं स्प्रे बॉटल में, उसी तरह की स्प्रे बॉटल लेकर उसमें पानी भर के, ठीक है, और उसमें हल्के से खीरे और लेमन और ये सब चीजें डाल के जो है ना, डिटॉक्स वाटर, हाँ डिटॉक्स वाटर बना के फ्रिज में रख दो, और जैसे ही उठो आंखें बंद करो और सारे। उसके अलावा रोज वाटर का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। रोज वाटर से ना मुझे तो मेरी स्किन टाइट नहीं होती। अच्छा, लेकिन आप करेंगे, ऑयली हो जाती है। अच्छा, आप अगर उसको भी करेंगे तो उससे भी हो जाता है, लेकिन अगर ये क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर आप ठंडा पी लगाते हैं तो वो भी आप थोड़ा सा कम, बहुत ज्यादा ठंडा भी ना करें। मतलब लाइक अगर आपके ओपन पोर्स इधर बहुत हो रहे हैं तो हल्की फुल्की आइसिंग करें। हाँ, आइसिंग कर लें। लेकिन आप वैसे भी इतनी गर्मी है कि आप स्प्रे मारेंगे ना पानी का, तो उससे भी आप बहुत फ्रेश रहेंगे, क्योंकि बार बार आप साबुन से मुंह ना धोएं। हाँ। वो भी एक नुकसान, और ड्राई होती है साबुन से, ड्राई स्किन होती है। तो ये वजू करने के अलावा अब वैसे भी स्प्रे ऐसे मुंह पे मारेंगी तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ने वाला। बिल्कुल जी। कौन है कॉलर नेक्स्ट? हाय, 40 सेकंड रह गए यार, कितनी जल्दी टाइम गुजर गया। देखिए 40 सेकंड रह गए। जिनका बकिया, अगर जिनका काम हो गया है वो अपना पुराना आई मेकअप कर सकते हैं। रिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा आपी? ठीक हो रिदा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। रिदा आपी, रमजान मुबारक हो आपको। आपको भी रमजान मुबारक जी। हाँ रिदा बोलो, सवाल करोगी कोई? जी निदा भी, हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और अगर बेस लगाएं या फिर लिपस्टिक लगाएं तो वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल गायब हो जाती है। अच्छा, लिपस्टिक भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल गायब हो जाती है थोड़ी देर बाद, पता ही नहीं चलता कि लगी है नहीं लगी। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा सवाल हमने सुन लिया है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है। टास्क का 5 4 3 2 1 स्टॉप। स्टॉप। शकील से आपकी बेटी, स्टॉप 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 स्टॉप। टाइम जाया किए बगैर नेक्स्ट नंबर पे जाओ, जल्दी से नेक्स्ट नंबर पे, टाइम जाया किए बगैर नंबर निकालें जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। और निकालते मुझे बताओ जी। सलीम साहब की, हाँ 5 नंबर में क्या निकला? मस्कारा। मस्कारा। और तुम्हारे पास क्या निकला? जावेद साहब के कुनबे के, आपके पास भी मस्कारा निकला। आपके पास क्या? आई लाइनर। 3 मिनट का टाइम है और आपका टास्क अगर ये कंप्लीट कर लिया आपने तो आप अपने पिछले टास्क पे जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है उस पर आप दोबारा वापस जा सकते हैं। आप लोगों का टाइम शुरू होता है 3 मिनट का अब। अच्छा जी, पिछली कॉलर का जवाब। हाँ, बेस का पूछा था। अगेन वही वाली बात, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ठंडे पानी से आप फेस वॉश करके अगर आप बेस लगाते हैं तो आपका मेकअप नहीं फटता। अच्छा, उसके अलावा जब लिपस्टिक आपकी गायब हो जाती है, आजकल जो ड्राई लिपस्टिक, मैट फिनिश लिपस्टिक आई हुई है, आप बिल्कुल वो लगाएं, लेकिन उसको लगाने से पहले अपने लिप्स के ऊपर वैसलीन जरूर लगाएं। जब आपके होंठ क्लीन होंगे तो वो अच्छे तरीके से स्टे करेगी। अदरवाइज क्या होता है, आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है, आप उसके ऊपर और ड्राई लगाते हैं तो वो फट के उतर जाती है। तो पहले आपको लिप्स को स्मूथ करना है वैसलीन लगा के, और नीट कर ले हटा देना, और उसके ऊपर लिपस्टिक लगानी, तो आपकी लिपस्टिक भी नहीं हटेगी। और अगर आप बेस को बर्फ का टिकोर करके या ठंडे पानी के साथ अपनी बेस लगाते हैं तो आपकी बेस भी खराब नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप स्टिक यूज करते हैं अपने ऊपर, आप स्टिक फॉर्म में लगाते हैं और उसके ऊपर अगर आप वाटर बेस लगाते हैं बिल्कुल हल्की पतली सी, तो आपकी बेस भी नहीं फटती है। अच्छा, ये वाजिद ज़ाहिर ब्यूटिशियन है। जब मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ तो कभी कभार क्या होता है, मेरी बेस भी उखड़ती है। हाँ। वो क्यों उखड़ती है? क्योंकि मैं यूं लगा रही होती। हाँ। बेस को लगाने का ना ये टैप करते हैं, मैंने वाजिद को भी देखा है, ये टैप करता है, शहजादी भी है ऐसे बेस यूं ना लगा के उसको ब्लेंडिंग यूं घसीट के नहीं होती, उसको हल्का सा टैप करके आगे पहुंचाया जाता है बिल्कुल हल्के हाथ से, तो उससे वो बैठती है, स्किन जम जाती है। हाँ, तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे अक्सर यहाँ से उखड़ जाती है क्योंकि ये वाली स्किन ड्राई हो जाती है। हाँ। ये वाली नाजुक स्किन होती है ना। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। वाजिद लाइव जाएंगे दोबारा, मुझे बड़ा मजा आया। लाइव में बहुत मजा आता है। हाँ, मैं अपने इंस्टा पे लाइव जाऊंगी ब्रेक के दौरान। हाँ, क्या है? राफिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निदापी, हाँ कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ राफिया, तुम कैसी हो? जी आपी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरी बेटी है आयशा, इसको आपसे बात करने का बहुत ज्यादा शौक है, सिर्फ 1 सेकंड इससे बात कर लें। करवा दो। मेरे पास कितना टाइम है? हेलो, और छोटू, कितनी छोटी हो तुम आयशा? आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अल्लाह, कितनी तुम प्यारी हो। 3 साल की हूँ। एक मेरी तरफ से तुम्हें पप्पा। 3 साल की हूँ। 3 साल की हो, छोटी। मैं सब बहुत शौक से देखती हूँ। अल्लाह, 3 साल की भी और मेरी
सबसे छोटी मिनी व्यूअर स्वीटो। ये वाजिद भाई से एक सवाल था मेरा। जी 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 पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कि लाइनर लगाती हूँ ना तो फैल जाता है बहुत जल्दी, तो ऐसे लगता है जैसे हल्के पड़े हुए हैं। ओके कौन सा लाइनर यूज करूँ? ओके ठीक है, 1 सेकंड। टाइमिंग क्या है? कितने सेकंड है? 13 सेकंड 10 सेकंड रह गए हैं। मैं अगला टास्क देके फिर आपका जवाब जो है वो वाजिद से, वाजिद ध्यान में रखना इनका जवाब। जी 4 3 2 and 1 स्टॉप। छोड़ दे। स्टॉप। अरे भाई शकील साहब की बेटी छोड़ दे। हाँ जी जी अच्छा जी। अब मैं जरा पूछूंगी सलीम साहब की बेटियों से, आपका कौन सा रह गया? 2 आपके पास वो बच्चे हैं, उसमें क्या क्या रह गया है? मेरा काजल रह गया, हाइलाइटर रह गया। वैसे तो अच्छा, मेकअप में तो बहुत कुछ रह गया है। हाँ लाइनर, आई मेकअप हो गया, काजल रह गया, आई मेकअप हो गया, और आपका? हमारा बेस करेंगे। रह गया। हाँ और हाइलाइटर। हाइलाइटर, अच्छा, और आप लोगों का? बेस पे हाइलाइटर। अभी तक बेस देखो, पूरी दुनिया वो हो गई, इनका बेस ही नहीं निकला। चलो भाई नेक्स्ट सेलेक्ट करो, क्या है, कौन सा नंबर? 7 और 8 तुम लोगों का बचा है, तुम लोगों का 7 और 3 बचा है, और तुम लोगों का जाओ ना 8 और 7 हो गया हमारा। कंटोरिंग ब्लश ऑन तो हो गया। हो गया। हाँ कंटोरिंग तुम लोगों का कंटूर हो चुका था? हो गया तुम नहीं, वो हमने ब्लश के साथ कर लिया था। ये ब्लश के साथ ही हुआ इस कार्ड को छोड़ दो, दे दें इसको, टचअप कर लेंगे। नहीं आप अगला कार्ड निकाल लो, छोड़ दो, बेस ही बची होगी। बेस। हाँ आपकी भी बेस। बेस? आपकी क्या है? बेस। ओह बेस। काजल। ठीक है, काजल। ओके। ये सबका आखिरी टास्क है, ठीक है? आपके पास भी बेस है, आपके पास भी बेस है, हाइलाइटर नहीं तो लगा। तुम लोगों के पास फिर बेस आ गई। नहीं, उनके पास बेस हुई नहीं थी ना, इनकी तो उनका कंटूरिंग हुई थी। और तुम लोगों के पास क्या है? काजल। काजल सही है, तुमके पास सही है। अच्छा, आईब्रोज नहीं हुई हुई अभी तक। अच्छा आईब्रो कर लीजिएगा जब। अच्छा, अब मैं बेस के लिए आपको दे रही हूँ 6 मिनट का टाइम। ये लास्ट आपका वो है सीक्वेंस। फिर हाइलाइटर तो नहीं लगा सकते? मेरी बात सुन ले, मैं बोल लूँ फिर रुक जाए। जी जी। ये 6 मिनट का टाइम है, इसमें आपने अपनी बेस लगानी है। अगर बेस कंप्लीट हो जाए तो बाकी और जो चेहरे पे मेकअप में बचा है वो आप कर सकते हैं। आप अगर आप ये काजल लगा रही हैं, कुछ लगा रही हैं, आपका सारा टास्क कंप्लीट हो गया, हाइलाइटर लगाएं, अपने मेकअप को फिनिश लुक दें। आपका टाइम शुरू होता है अब। कट तो करें कैमरा। वाजिद से सवाल क्या किया गया था पिछले? आईलाइनर उनका टिकता नहीं है, बह जाता है, आंखें हल्के लगने लगती है। ओके, आईलाइनर कैसे बह सकता है? ज्यादा लगा लेती होंगी। अच्छा, अगर आप पानी के साथ लाइनर लगाती हैं तो आप फिर प्लीज इसको अवॉइड करें। आजकल जेल लाइनर्स आ गए, तो आप जेल लाइनर लगाएं तो वो ना नीचे फैलते हैं, ना वो आपकी आंखें काली होंगी, वो ब्लेंडिंग भी अच्छी हो जाती है। अच्छा, होती तब भी नहीं फैलते जेल लाइनर। हाँ, सो जेल लाइनर लगाने का तरीका क्या, आप जब लगाते हैं तो उसी वक्त आप ब्लेंड कर लें, सो वो अच्छा स्मूथ ब्लेंड हो जाता है, अदरवाइज वो जम जाता है। सो आप जेल लाइनर यूज कर सकते हैं, और अब तो बहुत सारे कंपनीज बनाने लगे हैं जेल लाइनर, तो आप जेल लाइनर यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप वो लिक्विड वाला भी लगाती हैं, गीला करके भी लगाती हैं, तो पानी कम रखें, प्रोडक्ट को ज्यादा रखें, और उसके बाद आप लगाने के बाद नीचे आंखों के नीचे आई शेडो लगाएं ताकि वो फैले नहीं। अच्छा, इस तरीके से करके, यानी आंखों के नीचे एक लाइन आई शेडो। हाँ, कोई भी मोटा मैट। अच्छा, लाइनर के ऊपर भी तो कोई अगर डार्क शेड लगा ले हल्का सा डैप करके तो भी तो वो लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। वो अगर डार्क शेड अगर वो फिर वो पलकों से गिर गया तो वो और ज्यादा काला हो जाएगा। तो इस तरीके से है, तो आंखों के नीचे ब्राउन शेडो लगा लें, या पीच लगा लें, या मरून लगा लें, तो आंखें एनहांस भी हो जाती हैं और बहुत खूबसूरत भी लगता है। ओके, तो इस तरीके से आइए जी, नेक्स्ट कॉलर कॉल करें और सवाल करें वाजिद खान से। हमारा मेकअप का टास्क अब तकरीबन खत्म हो जाएगा कुछ ही मिनट्स में, फिर हम इनको देंगे बालों का टास्क। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, ये दूसरी फातिमा है जिसकी कॉल ड्रॉप हुई है, ये वही अपने सरनेम से बात कर रहे हैं। हाँ जी, मिसेस कौन है? मिसेस मसूद? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिसेस मंसूर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी जी, मिसेस मंसूर। निका कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात हुई है मेरी। वाह, मैं भी बहुत खुश हूँ।
क्या आपसे बात हो रही है मेरी? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज क्लियरली आ रही है। मुझे बहुत खुशी हुई है मैडम। खुशी के मारे आपकी आवाज बहुत, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो हाँ जी, आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। कहाँ से बोल रही हैं? कौन से शहर से? डीजी खान से बात कर रही हूँ। डीजी खान से। अच्छा, पूछिए, क्या पूछेंगी? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा शो करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह, आपकी लाइन ख़राब हो रही थी ना, इसलिए फ़ोन कट गया। आई एम सो सॉरी। मुझे भी आपसे, मिसेस मंसूर, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई है और आप मुझसे हमेशा बात कर सकती हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, 2.5 घंटे तो मैं शो पे होती हूँ, लेकिन मेरा अपना इंस्टा है, वहाँ पे हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से। आप मुझे कोई भी मैसेज भेज सकती हैं, कोई भी दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। कोई भी होता है ना दिल का, कभी कभार आपको किथार्स करना है, तो वो आप मुझे SMS कर सकती हैं। मैं आपसे इंशाल्लाह इन टच रहूँगी। मैं सिर्फ 2.5 घंटे नहीं, मैं 24 घंटे आपसे करीब रह सकती हूँ। जी, कौन है? रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रिजवाना, हेलो हेलो रिजवाना। अब बहुत कॉल्स का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ कॉल से ही तो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो नेटवर्क 2 मिनट रह गए। 2 मिनट का टाइम रहता है, 2 मिनट का टाइम रहता है। हाँ भाई, कहाँ गई कॉलर मेरी? रिजवाना, हेलो, कहाँ चली गई थी? मैं रिजवाना नहीं हूँ, नबीला बात कर रही हूँ। अच्छा, आप नबीला बात कर रही हैं। जी नबीला, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग मीरा पे। जी मेरी जान, क्या पूछोगी? मीरा पे आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज। आपकी मोहब्बत है, आपकी नजर है, ये और कुछ नहीं है। मैं तो वैसी हूँ। परसों कॉल किया था, मैं बहुत कंफ्यूज थी, आपसे पहली बार बात कर रही थी ना। हाँ, आप तो नहीं हो ना। मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत तुम्हारी मोहब्बत। हाँ बोलो। क्या पे मुझे एक सवाल आपसे भी करना है और वाजिद भाई से भी। बोलो। मुझे वाजिद भाई से पहले बात करनी है। चले वाजिद भाई, आपसे बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ वाजिद भाई। मुझे आपसे ये सवाल करना था कि मैं जब बेस लगाती हूँ ना अपने स्क्रीन पर, हाँ, तो मैं मेरे स्क्रीन पर पहले पिंपल से ना अभी नहीं है, लेकिन उसके निशान थे उसको मेरे स्क्रीन पर। ठीक है। अच्छा, तो आप फिर निदाबाजी से भी आप कर लें टाइम बात। क्या है? टाइम है 40 सेकंड रह गए हैं। हम हाँ। 40 सेकंड रह गए हैं। आप ये जवाब होल्ड करके बिल्कुल रखें। सही, ठीक है। नूर की कॉल ले लेते हैं हम जब तक, फिर एक साथ जवाब ठीक देंगे है। नूर को। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी नूर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक नूर। मैम मैंने अभी आपका शो देखा है, तो अभी उठी हूँ मैं। अच्छा, तो अभी देखा है, रोज देखती हूँ, पर आज लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तुम जजमेंट कर सकती हो। अभी मेकअप करके ये तैयार हो जाएंगे, फिर तुम इनको प्रॉपर्ली देख सकोगी, तो तुम अभी भी शामिल हो सकते हो हमारे प्रोग्राम में। नो वरीज। बताओ। मैंने आपसे ये सवाल करना था जी। कि हम जो नॉर्मल लिपस्टिक लगाते हैं मेडोरा वगैरह की, तो ये जल्दी हट जाती है। अच्छा, ठीक है। और हाँ, मुझे डरा दिया भाई। रुक जाओ प्लीज, सब लोग एक मिनट होल्ड करना। नूर, सब लोग छोड़ दो मेकअप, सब कुछ छोड़ के हाथ धर के। हाँ जी, कॉलर है मेरी, चली गई। जी अच्छा, जल्दी से और दूसरा सवाल करो। एक सवाल ये था, और एक सवाल बालों के लिए अच्छा कलर कौन सा? ठीक है, ओके, हम तुम्हें अभी थोड़ी देर में जवाब देते हैं। जवाब नोट करके, सही है? ओके जी मेरी जान, मेकअप हो गए आप लोगों के? हाँ, जरा वाजिद से चक्कर तो मार के आते हैं, देखे तो जरा हैं, क्योंकि अभी मेकअप हुआ है, अभी हेयर का टास्क है बाकी। मेरे टीम जरा मुझे बताइए कौन सा सेगमेंट है मेरे पास, कितना टाइम है इनके हेयर के लिए? ओके, आज तो सबने मेकअप अच्छे कर लिए है ना? हाँ, बहुत प्यारे मेकअप हुए हैं सबके। ओह ग्रेट भाई। हाँ भाई, ये वाकई बड़ी जबरदस्त हुआ है काम तो हैरान रह गई हूँ। वेरी नाइस। बड़े आज तो मंझे भी लोग हमारे पास आए हैं। हाँ, सबके मेकअप बहुत अच्छे हैं। चलो जी, मैं एक एक करके सबका मेकअप प्रॉपरली आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ सलीम साहब के कुनबे का मेकअप। जी
आप इधर फेस करिएगा। बेटी और भाभी, भावत जी, ये है सलीम साहब की बेटी, तो ये है उनकी बहू। वेरी नाइस, आई लाइक इट। जी, जावेद साहब के कुनबे में उनकी बहू का मेकअप, और ये है उनकी बेटी का मेकअप। जी चलिए जी, शकील साहब के घराने की तरफ। ये है उनकी बेटी, उनका मेकअप, आंखें बंद करो, और बहू का मेकअप दिखाइए जी। ये है उनकी बहू का मेकअप। ये तो हो गए मेकअप का टास्क। बालों के लिए मैं आपको सिर्फ एक सेगमेंट दूंगी और आपका टाइम शुरू होता है। आप रेडी हैं? हाँ, कितने मिनट? हाँ, मैं अभी से ही दे रही हूँ उनको बालों का टास्क, क्योंकि हमारे में तकरीबन हम 15 मिनट का टास्क दे सकते हैं आपको बालों के लिए। बालों के लिए मैं आपको 15 मिनट का टास्क दे रही हूँ और आपका टाइम शुरू होता है अब। अच्छा वाजिद, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनके मेकअप पे हम तबसरा करेंगे। आप ब्रेक पे जाने से पहले हमें वो जी क्या मिलेगा? तेल को नहीं बाल देखो, आप बाकी चीजें शुरू करें बनाना। हम आपको ब्रेक के दौरान तेल को हम ये उसूलन आपके पास सब चीजें होनी चाहिए भी, ठीक है? अगर नहीं है तो आप अपनी उनसे भी ले सकती हैं, भाभी शाभी से, और हम आपको ब्रेक के दौरान देते हैं। बाल बनाना भी मेकअप नहीं छुए आप, क्योंकि अभी हमने ज्यादा बंदे यहाँ नहीं रखे हुए और कोई आप लोगों के करीब भी नहीं आ सकता, ठीक है? अच्छा वाजिद, हमने जो सवाल पिछले तुमने बताने थे वो प्लीज बता दो जवाब। पहला वाला सवाल था उनकी बेस नहीं टिकती, पहले यही था ना। उनके खड्डे हैं, उनके दानों के निशान रह गए थोड़े गहरे हो। एग्जैक्टली, तो इसलिए वो बेस के बाद भी नजर आ। तो क्या है कि अच्छा खड्डे नहीं, उनके स्कार रह गए, निशान। ओके, तो पहले आपने वही अगेन वही वाला मसला है, खड्डे ही होंगे वाजिद, खड्डे जैसे, हाँ जैसे हल्का सा तो ओके। तो आपने क्या करना है कि बेस लगाते हुए पहले ख्याल करना है कि पहले वाटर बेस, हल्का सा आपने वाटर बेस लगाना है पहले फेस पे। वाटर बेस की पतली सी एक लेयर बनानी है और उसके बाद आपने क्या करना है, स्टिक लगानी है और स्टिक को अपर डायरेक्शन में लगाना है। जब आप वाटर बेस की एक लेयर बनाते हैं तो वो थोड़ी सी स्किन आपकी थिक हो जाती है। जब आप दूसरी स्टिक लगाते हैं अपर डायरेक्शन में ऐसे करके, तो वो आपके पोर्स के अंदर भर जाती है, खड्डों के अंदर। तो आप उसके ऊपर जब आप पाउडर लगाएंगे तो आप उस प्रोडक्ट को ब्लॉक कर देंगे, तो आपकी वो जो खड्डे वाली स्किन है वो इवन हो जाएगी काफी हद तक। इस तरीके से आप बेस लगाएं तो अच्छा होगा। दूसरा सवाल लिपस्टिक वाला था, लिपस्टिक वाला था। मडोरा की लिपस्टिक उतर जाती है इस तरीके। अच्छा, अगेन वही वाली बात है, देखिए लिपस्टिक क्यों उतर जाती है? जब आपके होंठ ड्राई हो रहे होते हैं, आप उनके ऊपर लगाते हैं तो लिपस्टिक उतर जाती है। तो पहले आपने, अगेन मैंने पहले भी बताया है, पहले आपने वैसलीन लगानी है, लिप ग्लॉस लेके आप अच्छे तरीके से छोड़ दें उसको 5 मिनट के लिए, या आप रात में मलाई लगा के सोएं, सुबह उतार दें, जब आपकी स्किन जो डेड स्किन है वो उतर जाती है। जब आप उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे तो आपकी लिपस्टिक नहीं उतरेगी। मलाई से फोंट पे लगाएगा, पूरे मुंह पे नहीं मैंने लगाया था, मेरे मुंह पे दाने भर गए। सिर्फ लिप्स पे। तो इस तरीके से करके पहले आप इसको स्मूथ कर लें, फिर उसके बाद आप जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो वो कभी भी आपकी नहीं उतरती है। यूजुअली क्या होता है कि हम डायरेक्ट लिपस्टिक लगाते हैं तो वो फटे हुए होंठ पहले ही हो रहे होते हैं, तो वो पापड़ बन के उतर जाती है। मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने 15 मिनट का हेयर कट टास्क दिया हुआ है। वापस आने के बाद आपकी वोटिंग्स का सिलसिला शुरू है। जिसने अभी भी प्रोग्राम ज्वाइन किया है वो अभी भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो फिनेस, जो आपको लुक होगी वो नजर आएगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रिश्तों के चटखारे, और क्या टाइम है? 6 मिनट 42 सेकंड्स बाकी हैं। बालों का इनको टास्क दिया गया, मैंने इनको कहा 15 मिनट में ये बाल बनाएंगी, और अब हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपने व्यूअर के जवाब, जब तक 6 मिनट 25 सेकंड का टाइम खत्म हो रहा है तब तक हम आपके सवालों के जवाब वाजिद के थ्रू दिलवा रहे हैं। वाजिद, एक तुम्हारा जवाब रह गया था, एक तो होंठों का था, एक बेस का था, और एक और कोई था, लाइनर का ही था या किसका था, मुझे याद नहीं आ रहा। 3 सवाल थे, पता भूल गई हूँ मैं। नहीं, बेस का ही था और इसका ही था, बिल्कुल जहन में नहीं। आई एम सो सॉरी, मिस हो गया, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। कोई एक सवाल था जो मिस हो रहा है, मिस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइनर वाला हो गया था, बह जाने वाला, बता दिया। एक और कोई था, एक और भी था,
एक ने 2 सवाल क्या किए था? थे। क्या सवाल था, जरा मेरी टीम को याद है? ड्राई स्किन पे बेस नहीं ठहरती। नहीं ये नहीं था पक्का? नहीं। कॉल किसकी है? कॉलर मारिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मारिया। वालेकुम सलाम नीता, आपकी मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आपसे बात हो गई है। हाँ यार मैं भी बहुत खुश हूँ मेरी जान। नीता मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी आपको मैंने फॉलो किया हुआ है। हाँ चलो थैंक यू तुम्हारी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको अपना क्वेश्चन करूँगी, आप पहले मेरी बात सुन लें। जी जी मैं सुन रही हूँ, बोलो। हेलो। और मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और सबसे ज़्यादा मैं आपको फॉलो करती हूँ। मैं तो एक्टिंग ही नहीं करती अब। नादानियाँ। हाँ अच्छा वो अच्छा ऐसे पता है वाजिद, मेरा कभी बड़ा दिल चाहता है ना एक्टिंग करने का। आपको पता मैं यासिर के साथ कोई ड्रामे में काम करूँ, बड़ा अच्छा वो आजकल काम कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, पतला भी हो गया है। रोज मुझे जलाता रहता है, देखो मेरा पेट कम हो गया, मेरा पेट कम हो गया। मैंने कहा बस वही ज़्यादा जलाओ नहीं, क्योंकि वो रोजे से पहले एक्सरसाइज भी करता है, मतलब लाइक अफ्तार से पहले रोजे की हालत में एक्सरसाइज भी करता है, फिर दौड़ लगाता है, पता नहीं कौन सी सड़क से लेके कौन सी सड़क तक, फिर साइकिलिंग करता है। तो एकदम दौरा पड़ गया उसको पतले होने का, पता नहीं क्या होगा। अच्छा होगा जो होगा अच्छा होगा। निकला हो तो बीवी को टेंशन नहीं होती, जब या पतला होने लगे फिर बीवी को टेंशन शुरू हो जाती है। हाँ भाई कहाँ गई तुम? मैं अपनी गप्पों में लग गई। क्या कह रही थी तुम? एक्टिंग करना चाहती हूँ और मैं बहुत आपकी फैन हूँ। थैंक यू। देखो भाई साफ बात ये है, आजकल एक्टिंग में आना इतनी मुश्किल नहीं, अगर आपके पास टैलेंट है। आप अपनी वीडियो बना के YouTube, टिकटॉक और पता नहीं किस बहुत सारे ऐसे मीडियम आ गए जिसके जरिए आप अपने आप को मनवा सकते हैं अगर आप अच्छे हैं। दूसरा बहुत डिफरेंट ऑडिशंस दे सकते हैं आप, जगह जगह जाके आप गूगल करें, आपको ARY के ही बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जैसे फॉर हुमायूं सईद का है सिक्स सिग्मा प्लस, फाद मुस्तफ़ा का है बिग बैंग, और कौन सा आई ड्रीम प्रोडक्शंस है, इस तरह बहुत सारे और इसी तरह प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि नए टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। आप गूगल से उनका नंबर उठाइए, वहाँ फ़ोन कीजिए, टाइम लीजिए, जाके अपना ऑडिशन दें। तो ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला, अगर आप टैलेंटेड होंगी और अगर आप कराची में हैं तो वहाँ जाए, नहीं तो लाहौर के भी अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं। ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेज मेरा ख्याल से तो लाहौर और कराची में, और जगहों का मुझे इतना इल्म नहीं है। तो मैं आपको रास्ता ये दिखा सकती हूँ कि इस वक्त किसी और का सहारा लेने के बजाय फिर बहुत सारे ऐसे लाइक जैसे सिट्रस टैलेंट है और बहुत सारे इस तरह टैलेंट हाउसेज हैं जहां आप अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करा सकते हैं, उनसे भी लोग कांटेक्ट करते हैं अगर उनको नया। और वन मोर थिंग मैं आपको बताऊं, जो लोग आपसे पैसे मांगते हैं कि हम ऑडिशन पे पैसे लेंगे, तो वो फेक लोग होते हैं। जो लोग आपको काम दे रहे होते हैं वो कभी आपसे पैसे नहीं चार्ज करते होते हैं। सो जो आपसे बोलते हैं जी आप 10,000 रुपए दे दें, हम आपका पहले पोर्टफोलियो करेंगे, तो वो सब गलत बकवासें होती हैं। सो प्लीज जो आपसे पैसे मांग के काम दें तो उनके साथ आप काम ना करें, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं मिलता। जो आपसे काम करवा रहे होते हैं एक्चुअली वो अपना परसेंटेज चार्ज करते हैं, जैसे आप सिट्रस का नाम ले रहे थे, तो इस तरीके से बड़ी जगह पर जाते हैं तो आपके साथ कभी भी चीट नहीं होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जैसे वो पैसे जो आप जाया कर रहे हैं इधर उधर, आपका अगर लहजा क्लियर नहीं है उर्दू का, थोड़ा सा सिंधी लहजा है, पंजाबी लहजा है, या कोई और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, बहुत अच्छा है उसमें आप बात करें। लेकिन आपको ड्रामों में आने के लिए, जब आप उर्दू ड्रामे में आ रहे हैं, आपका लहजा बड़ा क्लियर होना चाहिए, उसमें मेहनत करें। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर ऑडिशन पे जाएं, तो वो मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, राइटर्स को बुला के उनके इंटरव्यू कर सकती हूँ, और फिर मैं लाइव कॉल्स ले सकती हूँ, आपके ऑडिशन लाइव करा सकती हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ये एक प्रोग्राम सेट कर सकती हूँ मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज के हेड को जमा करने के बाद, और मैं अपने नाजरीन को ये मौका दूँ कि वो अपनी एक्टिंग करके दिखाएं। गुड है ना? कॉन्सेप्ट। इस तरह का मैं कोई एक प्रोग्राम डिजाइन कर सकती हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। जी कितना टाइम है? 1 मिनट 45 सेकेंड्स लेफ्ट। जी रिदा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? बिल्कुल ठीक ठाक। जी रिदा, क्या सवाल है आपका? मेरा वाजिद सर से सवाल है कि मैंने आईलैशेस की टिप लेनी थी उनसे, कि मैं आईलैशेस लगाती हूँ तो वो कभी तो लगती ही नहीं है बिल्कुल, और कभी लगती हैं तो हवा की वजह से या किसी वजह से ना साइड से बिल्कुल कॉर्नर से उखड़ जाती हैं। मतलब हवा की वजह से या फिर लगती नहीं होगी ना, तो इसलिए उखड़ जाती है। मतलब कि जिससे सूख जाती हैं उनकी गम, और फिर वो उखड़ जाती हैं, बिल्कुल साइड से गिरी हुई होती हैं। ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं है जी? और तो कोई सवाल नहीं है, अभी तुम्हें जवाब देते हो ऑन एयर। देखो तो
नहीं और कोई सवाल नहीं था। मैंने आपसे कहना था कि आप इतनी अच्छी तरीके से समझाती हैं, कोई और शो में इतना अच्छा नहीं समझाता, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। तुम लोग मेरे ना अपने हो, अपने यकीन मानो दिल से अपने हो, तो वो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ तुम्हें बताई जाए तुम लोगों के दिमाग में बस जाए, तो वो वाली चीज़ है। इसीलिए मैं बहुत दिल से सारी, ये लोग कुछ छुपा भी रहे होते हैं चीज़ें, तो मैं इनके मैं तो नहीं छुपाता, ये नहीं छुपाता, ये एक वाहिद आदमी जो नहीं छुपाता। बाकी मुझे सबसे जो है ना अंदर से खाना पकाने वाले आते हैं, वो छुपा रहे होते हैं, निकलवानी मुझे तो वो भी आते हैं। तुम जरा दिखाओ ना, मुझे निकाल उठा के दिखाओ कि अच्छा नंबर दिखा दो, ये देखो ये खत्म हो रहा है, लेकिन अच्छा तो ये चीज है। क्यों छुपाना, हाँ, लाइक बताएं तो बिल्कुल, सही बताएं। बिल्कुल। जी आपका जवाब, हमारे पास 13 सेकंड रह गए। जवाब वाजिद तुम बता सकते हो? हाँ, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर हम लैशेस के। अच्छा ये लास्ट कॉल थी, अब जो हम कॉल्स लेंगे वो आपकी जजमेंट की होगी। 3, 2, 1, 0 स्टॉप। लड़कियों स्टॉप, जो हो जहां हो छोड़ दो। जावेद साहब के कुनबे वालों बैठ जाओ, तशरीफ रखो, सुकून से अपने अपने चेहरों को कैमरे के आगे कर लो। बस बस बस, पलट लो चेहरा, पलट लो, शाबाश शाबाश शाबाश, पलट लो कैमरे की तरफ। ओके, अब टाइम शुरू हुआ है जजमेंट का। सबसे पहले वाजिद खान आपका तबसरा। तो पहले मैं वो सवाल लैश का बता दूं। लैश का जल्दी से बता दो टाइम। ओके, लैश लगाने, बेटा जब आप लैश लगाते हो तो पहले तो सबसे पहले जो पूरी लैश होती है, पूरी लैश लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपकी जितनी भी महंगी आई लैशेज हो, आप उसको आखिर में से काट लेते हो 2 या 3। उसके आप जब जो बाल होते हैं जो आपकी लेंथ में से थोड़ा सा छोटा कर लेते हो, तो वो आपकी आंख के साइज की हो जाती है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पकड़ के लैश गम लगाना है हाथ से या पेंसिल से या किसी भी चीज से, और वेट करना है कि वो सूख जाए। हल्का सा जब सूखने लगे तब आप लगाएं। लगाने के बाद आपने एंड पे से उठा लेना है, ठीक है। अगर आपके पास 3D आई लैशेज लगा रहे हैं तो मस्कारा आप पहले कर लें, ताकि आप जब मस्कारा करें तो नीचे आपके चुपके नहीं। तो जब आपका मस्कारा पहले लगा होता है तो वो दूसरी आपको जब ऊपर जब फेक आई लैशेज रख रहे होते हैं, फॉल्स आई लैशेज, तो वो सपोर्ट करती है, तो वो नीचे गिरती नहीं है। सो ये टेक्निक है आप। ठीक है, आइए जी मेकअप पे तबसरा करते हैं। मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ सबको, आप जाके करीब से देखिए ताकि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। मैं चली जाऊँ, मूव कर जाऊँ? जी ये अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो चेहरे वो हैं सलीम साहब के कुनबे के। जी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ सलीम साहब का। और दोबारा बताएं प्लीज। बेटी, ये भाभी हैं, सलीम साहब की बहू हैं ये, और बेटी का दोबारा दिखाइए मेकअप। जी अच्छा वाजिद प्लीज बेटी पे तबसरा करें। अच्छा, पता है क्या, इनका बहुत प्यारा मेकअप इन्होंने किया है, बहुत मतलब कि मेकअप लग रहा है। लेकिन क्या है कि आपके आईब्रो आपने बहुत ज्यादा काले कर लिए हैं। एक तो वैसे ही आपके आईब्रो बहुत करीब हैं, और डार्क करने की वजह से आपका क्या है कि आपकी जो चीक्स है वो बड़े लग रहे हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा गैप कर देते हो, थोड़ा सा लाइटर शेड बनाते तो आंखें आपकी खुली भी लगती है। लेकिन आपने मेकअप अच्छा किया है, आपने मेकअप बहुत अच्छा किया है। जी आइए बहू पे आइए। अगेन इनकी जो भाभी हैं उन्होंने भी अच्छा मेकअप किया है, और लाइनर को बहुत एक सीधी लाइन लगाई है। आंखों का शेप बहुत अच्छा इन्होंने किया। अगर ये आंखें ऊपर करके लगाती तो भी अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने आंखें बिल्कुल आलमंड जैसी सीधी बनाई है, तो ये भी बहुत प्यारा उन्होंने शेप किया। आंखें बंद करें प्लीज। ओके, बस सीधा करें मुंह कैमरे की तरफ, ताकि आपका जी आंखें बंद करें, हम दोनों आंखों को देख सके। ठीक है, सो अच्छा सटल मेकअप किया है इन्होंने। आइए जी जावेद साहब के कुनबे की तरफ, ये है उनकी बहू। अच्छा अगेन अब आप देख रहे हैं कि इनका बेस अच्छा हुआ है आंखों के नीचे। अच्छा, बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, बीच बीच में जो टाइम मिल रहा था आप उसमें अपनी चीज़ों को फिनिश कर सकते थे। अब जैसे आपको नाक पे कंटूरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपकी नाक वैसी ऊपर से इतनी पतली है, आपने और लगा के और पतला किया, जिसकी वजह से आपके आगे वाले जो पार्ट है ये गोल लग रहा है थोड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी है अभी भी है। ठीक है, आंखें बंद करेंगे। आई मेकअप अच्छा हुआ है, लेकिन वही अगेन घबराया हुआ जैसे होता है, लाइनर टेढ़ा हुआ है थोड़ा सा इस तरीके से, और लिपस्टिक भी एक नॉर्मल सी लगी है, एक प्रॉपर शेप करके नहीं लगी हुई। लेकिन ओवरऑल बेस इनका प्यारा है, और मेकअप में थोड़ा सा फिनिश नहीं है। आइए जी इनकी बेटी की तरफ आ जाएं, जावेद साहब की। अच्छा अगेन इन्होंने अच्छा लगाया है, इनका बेस इन्होंने थोड़ा कम लगाया है। कम की वजह से क्या है कि इनका फेस हल्का सा अपने हाथ से और फेस से थोड़ा सा लाइटर जा रहा है। वाजिद स्क्रीन पे इनका चेहरा बहुत प्यारा आ रहा है। हाँ,
हाँ स्क्रीन पे इसलिए प्यारा आ रहा है क्योंकि देखो कम एक लगा दफा हुआ स्क्रीन पे है। देखो, स्क्रीन पे इसलिए प्यारा आ रहा है क्योंकि कम लगे, लाइट बहुत ज्यादा प्यारी हुई हुई है यहाँ पे, मैं सामने से देख रहा हूँ। तो आंखों के नीचे अंडर जो है वो थोड़ा सा कवर कर लेते, थोड़ा सा और अच्छा। आईब्रो आपने बहुत अच्छी बनाई है, लिप का शेप आप थोड़ा सा अच्छा दे लेते, तो कॉन्टूरिंग आपने नहीं की भी नाक की, ठीक है। तो वो सारी चीजें, नाक पे बेस भी कम लगा हुआ है जिसके आपके अंदर वाली जो लाइन है नाक का, ये शेडो दिख रहा है। तो हल्का सा देखिए, जब आप मेकअप कॉम्पिटिशन में आते हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लगाते होते हैं, सही है। आपने ये बिल्कुल घर वाला मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ आपने, लेकिन ये ऐसा नहीं कि किसी सैलून से हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा मेकअप हुआ हुआ, प्यारी भी बहुत लग रही है, लेकिन क्या है कि एक सैलून की जो फिनिश होती है वो नहीं आ रही है। लेकिन मेकअप आपका अच्छा है, मैं ये बुरा नहीं बोलूंगा कि आपके क्लाइंट कोई खराब हो रहे हैं इस तरीके से, मेकअप आपका अच्छा हुआ है लेकिन कम लगाया हुआ है जी। अब आ जाए आप शकील से आपके घराने की तरफ, ये उनकी बेटी का क्लोज। ओके, आंखें बंद करें। हाँ अच्छा, अगेन मैं क्या बोलूँ मेकअप के बारे में, मेकअप इन्होंने अच्छा किया है क्योंकि लेंस इन्होंने इतने शार्प पहने हैं कि वो उनकी हर चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो मेकअप क्या है कि बेस इनकी भी वैसे ही कम लगी हुई है। अगेन वही वाली बात है कि हम आप लोग मेक श्योर करें, आप हमेशा याद रखें, जब आपका स्किन टोन गंदुमी रंग का है तो आपको सिल्वर हाइलाइटर नहीं लगाना है, ठीक है। जब आप सिल्वर लगाते हैं तो आप ग्रे हो जाते हैं। जो आप जिन आप YouTube पे देख के फॉलो कर रहे होते हैं या इंस्टा पे या किसी की तस्वीरों को देख के आप फॉलो कर रहे होते हैं, सो आप ग्रे हो जाते होते हैं। अच्छा, आपकी इनका अच्छा हुआ है लेकिन सारा मैस कर दिया है इन्होंने। बाल अच्छे बनाए लेकिन थोड़े से और अगर फिनिश होते तो वो ज्यादा अच्छा लगता। ये बहू की बात करो। हाँ, बहू की बात करो। आईब्रो इनकी नहीं बनी हुई, आंखें बंद, आईब्रो इनकी, आंखें बंद करें। आईब्रो नहीं बनी हुई, उनका पहले मेकअप बहुत अच्छा था, इन्होंने ग्लिटर लगा के सारा मैस कर दिया है। और आईब्रो बनाना भूल गई क्या? हाँ, आईब्रो नहीं बनाया। हाँ, तो इस तरीके से है। ये क्या कर दिया? वैसे मुझे सबके मेकअप्स बड़े प्यारे लगे वाजिद, जिस तरह के हमारे टास्क थे कि पहले ये लगाना है, पहले वो लगाना है, तो मुझे लगता है कि उस पर उसके मतलब हिसाब से इन लोगों ने बड़ा अच्छा किया। लेकिन अभी हम ऑडियंस की भी कॉल लेते हैं, तुमने भी सारे करीब से जाके पूरा मेकअप इनका देखा है कैसे कौन करा है। आइए जी कॉलर्स, कौन है हमारे साथ और बताएं मुझे कि आपको किस कुनबे का मेकअप सबसे ज्यादा अच्छा लगा। फराज, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। फरा, बताओ तुम्हारी जजमेंट क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, आज तो वैसे और अब सब अच्छे लग रहे हैं, वेस्ट सबने अच्छी बनाई है। और इन्होंने जैसे बताया है वाजिद भाई ने, सब पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए, सही बताया है। किसी का आईलाइनर बिखरा हुआ है। मेरी जान जल्दी बताओ, बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं ना, प्लीज मेरा बच्चा। तबसरा उसने कर दिया। आपके कुंबे को करूंगी वोट। जावेद साहब के कुनबे को वोट किया गया है। उधर जावेद साहब के कुनबे का एक क्लोज बना दें, वहां एक वोट गया है जी। नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे? माहीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, निदाफी, क्या हाल है? हाँ जी, अब बताओ, गूंगी हो जाती हूँ मैं। ओके जी, जजमेंट बताओ मेरी जान। हेलो निदाफी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बताओ किसको जज करोगी, किसको वोट करोगी? मैं एक दफा दोबारा सबकी क्लोजअप बना दें। सलीम साहब के कुंबे को, बहुत अच्छा है वो। सलीम साहब के कुनबे को, ठीक है। एक्चुअली हमने बहुत देर तक तबसरा कर रहे थे, बहुत देर तक कैमरा सब पे रोक रोक के रखा है, और जिसने भी जज करना है वो बहुत आराम से, बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर है कि कौन जीत रहा है। ओके, वो तुम्हें भी पता चल गया है ना जी। कौन है जी? ईशा, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, किसको वोट करेंगे आप? मैं सलीम साहब को वोट करूंगी। ठीक है जी, सलीम साहब को वोट करेंगे आप। ओके, मारिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। इतनी एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। ओह ग्रेट, आई लव यू। जी बताइए। ओह थैंक यू। किसको वोट करेंगे आप? असलम साहब के कुंबे को। असलम साहब तो है ही नहीं, सलीम साहब है, जावेद साहब है और शकील साहब है। असलम साहब है नहीं।
असलम भाई असलम तो है ही नहीं। अच्छा जावेद साहब के कुंबे को भाई तुम देख लो, ऐसे ऐसे नाम नहीं वो करो ना, मेकअप देख के करो। जावेद साहब को कुनबा दिखाइए जरा प्लीज 2 शॉट में, जल्दी जल्दी से। सलीम साहब का कुनबा दिखाइए जल्दी जल्दी 2 शॉट। ठीक है हाँ, और शकील साहब का कुनबा दिखा दीजिए। अब बोलो, अब तुम्हारे सामने सारे कुनबे हैं। सलीम साहब के कुंबे को मैं वोट करूंगी। तो तुम देखो ना, तुम मतलब लाइक असलम और सलीम में मिक्स कर रही थी हैं। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। किरण अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निदा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम साहब के कुंबे का मुझे मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, चलें जी, डन। थैंक यू। शॉर्ट कॉल हो रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इजहार कर सकें राय का। समीना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग समीना। जी वालेकुम सलाम जी, मैं सलीम साहब के कुंबे को वोट करूंगी। थैंक यू समीना जी, खुदा हाफिज़ जी। कौन है नेक्स्ट कॉलर? हाँ, कॉलर्स कॉल करें और अपनी राय से हमें आगाह करें। आपकी जजमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और जिसने अभी भी टीवी लगाया है और अभी इसी सेगमेंट में उसने देखा है तो वो जज कर सकता है। शमा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शमा की कॉल ड्रॉप हो चुकी है। असल में ज्यादा कॉल्स आ रही होती ना तो एक, और मैं बार बार ये कहूंगा कि ये मेकअप का कंपटीशन है। समहाउ समटाइम क्या होता है कि आपकी शक्लें बहुत खुश शक्ल होते हैं कि आप मुझे प्यारे लग, हाँ, यहाँ जो भी आए सब खुश शक्ल है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर मेकअप बहुत प्यारा लगता है, आप थोड़ा सा भी लगाते हैं तो आप निकल के आगे आ जाते हैं। जी कौन है हमारे साथ कॉलर? हाँ सर, अभी होल्ड करा रहे हैं ना, बाजिद तो एकदम कॉल ड्रॉप हो रही है, कभी किसी शहर से आ रही है, कभी किसी शहर से आ रही है। आजकल वैसे कनेक्शन फोन पे ज्यादा है ना लोगों ज्यादा है। जी हेलो ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी हेलो हेलो, आवाज बंद करें वॉल्यूम। जी बोले, आप बोले। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कहिए, जवाब दीजिए, किसको वोट करेंगे? क्या हाल है? अल्लाह, मैं हाल बता के बेहाल हो गई। ठीक हो हाँ जी, ड्रॉप हो गई कॉल इनकी। सारा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी मेरी जान, किसको वोट करेंगी आप? मैं शकील साहब के कुंबे को करूंगी। ओके जी, शकील साहब के कुंबे के लिए वोट आ गया। हाँ जी जी, नेक्स्ट कॉलर नूर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नूर। अस्सलाम वालेकुम जी नूर, किसको वोट करोगी? शकील साहब का कुंबा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। ये भी बहुत एफर्ट है कि आप लोग कॉल में आ रहे होते हैं कि कोई तो पेशेंस का काम है, इंगेज जा रहा है, फिर मिलाते रहेंगे। 2 दफा लगाने की कोशिश की, नहीं मैंने हो कौन लगाए बस। और मैं तो सलाम पेश करती हूँ जो कॉल करें। जी सोनिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा, आपकी शकील साहब का कुंबा मुझे मतलब उसको वोट करूंगी। और वाजिद खान से पूछे, मेरे करली बाल हैं, इसके लिए मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो प्यारे होते हैं, देखो हमने तो अच्छा, मुझे याद आ गया दूसरा सवाल क्या था। उन्होंने बोला था कि मेरा डाई कौन सा हो जो देर तक रुके। यस सो यस ओके, डाई आप लगा सकते हैं, अमोनिया फ्री डाई। अभी करली बाल, अच्छा करली बाल आप जो है आप एनवायरो करवाएं, एक ट्रीटमेंट है ची एनवायरो करवाएं, उससे आपके बालों में से फ्रिज चला जाएगा और 95% आपके बालों में से, जैसे बाल आपके बहुत ज्यादा करली है तो हल्का सा वेव आ जाएगा, ब्लो ड्राई वाला। हाँ तो वो बहुत अच्छा ची एनवायरो ट्रीटमेंट है, आप वो करवाएं। ठीक है। हाँ जी समन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसी है निदा? अल्हम्दुलिल्लाह। समन बताइए, किसको वोट करेंगी? सलीम साहब की फैमिली को। वैसे साहब ने आज बहुत अच्छा किया, जबरदस्त, बहुत प्यारी लगी है सब। जी ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सब बहुत प्यारी लगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद थोड़ी सी फोन कॉल्स और नतीजा आपके सामने होगा। देखते हैं आज शकील साहब की फैमिली जीतती है, जावेद साहब की फैमिली जीतती है या सलीम साहब की। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जनाब, यहाँ बड़ा मज़ेदार मुकाबला चला है और वोटिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। कॉल्स करके आप अपनी जजमेंट से हमें आगाह कर सकते हैं। वाजिद ने तो माइंड बना लिया है। मैं अब सिर्फ एक छोटी सी बात बताना नहीं। अच्छा मैं बता नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे कंपटीशन मैं करता हूँ आपके शो पे आके, बहुत और हमेशा करता आ रहा हूँ। ये मेरा शायद मुझे लगता है कि मैं इस पे जब ये आप मामता ये वाला जब ये करते हैं तो पहली प्रेफरेंस मुझे लगता है कि मैं इसको मैं हमेशा से हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत सख्त हो जाते हैं और सख्त मैं इसलिए होता हूँ कि
आपको सीखने को मिलता है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। और जो लोग बोलते हैं कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो नाइंसाफ़ी नहीं होती, बेसिकली वो आपका सीखने का मरहला होता है। तो आप इससे सीखते होते हैं। तो ये गेम शो है, ये कंपटीशन है, तो इसको कंपटीशन की तरह लें और आप चीज़ें सीखें, ना कि आप ये बोलें ओ हो ये तो ऐसे हो गया। इसको कंपटीशन की तरह लें ताकि आप सीख सकें आगे और अपने काम को इम्प्रूव कर सकें। जी, कॉलर्स कॉल करें और बताइए कि आपको किस कुनबे का मेकअप सबसे आला लग रहा है, ताकि फिर हम उनको इनाम दें और उनको ये बताएं कि लाइक इस वक्त वो कंपटीशन जीत पाएं। जी सफिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी शकील साहब के घराने को वोट दूंगी मैं। ओके, शकील साहब के घराने को वोट आ गया भाई। जी कॉलर्स कॉल करें और बताएं, मेरे पास टाइम शॉर्ट है और इसी में हमने फैसला। सैयदा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी सैयदा, अभी आईब्रो बनाई उन्होंने केक के बाद। जी सैयदा, वालेकुम अस्सलाम। निदा आपकी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए फैसला क्या है आपका जज साहिबा? पूरा घराने से कुनबे से मशवरा करिए। मैं शकील घराने को वोट दूंगी। आप शकील घराने को वोट देंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। किसकी कॉल है? हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। निदा आपकी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी हुमैरा, कहो किसको वोट करोगी? मैं सलीम साहब को। ठीक है, सलीम साहब के घराने को वोट करेंगे आप। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। रिदा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निदा आपकी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी मैं शकील साहब के घराने को वोट। ओके, थैंक यू। जी शकील साहब का घराना। जी नेक्स्ट कॉलर। हाँ, कॉलर्स की कॉल्स आ रही हैं। और अच्छा, अगर आपकी कॉल नहीं लग रही है तो आप SMS भी कर सकती हैं, वो भी हम गिन रहे हैं और उससे भी फिर हम लाइक हिसाब करेंगे कि किसको आपने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो, हाँ, टीवी के वॉल्यूम बंद करके फिर कॉल करें, वरना उसमें पर डिले होता है। ठीक है, जो भी हमें कॉल कर रहा है टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दे वो। ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलीम साहब। अच्छा जी डायरेक्ट ही बता दिया ना, सलाम ना दुआ। वाह 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 मेरी दोस्त, गुड गर्ल। जी कौन है मेरे नेक्स्ट कॉलर? हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा, हेलो। मैं अच्छा बात कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इतने जब से माह रमजान स्टार्ट हुआ है मैं तब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू आपकी कॉल करने का, इतनी एफर्ट करने का। बताओ किसको वोट करोगी? सबसे पहली बात कि मैं सलीम साहब के कुंबे को वोट करूंगी। और थैंक यू सो मच कॉल। माम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जी माम। जी मैं सलीम साहब के कुंबे को वोट करूंगी। थैंक यू सो मच माम। जी हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। जी हुमैरा। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हेलो। जी हुमैरा बोले। आप ही मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे से बात कर लीजिएगा। जी बोलिए। हेलो, बोलो तो सही। साइमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, हमारे पास हमारे पास कितने मिनट्स हैं? 10 मिनट। ओके 3 मिनट टाइम चला गया। हाँ तो तुम्हें आवाज आ रही सारी अंदर से? हाँ। जी कौन है मेरे साथ कॉलर? हाँ, कॉल ड्रॉप बहुत हो रही है। आप लोग तो बताइए ना, मैं आपसे तो पूछा ही नहीं। चलिए जी, सलीम साहब का जो कुनबा है वो बताइए, आपको आप मतलब खुद के अलावा किसका मेकअप अच्छा लग रहा है और क्या चीज़ अच्छी लग रही है? टीम वाइज बताना है या सेपरेटली भी बताना है? सेपरेटली बता दें। सेपरेटली में मुझे इनका मेकअप पसंद आया, इनका अच्छा लग रहा है, जो ग्रे में है। जी ठीक है, देखने में, एंड ब्लैक का। और उनका आप दोनों को? इनके मेकअप में एक अलग ही प्रोफेशनल टच आ रहा है, जैसे उनके आई मेकअप में आ रहा है, जैसे काफी अच्छा। शकील से आपकी जो बेटी हैं उनके इनोंने जो है, इनका भी आई मेकअप सही है
लिपस्टिक बस इन्होंने ब्लश ऑन थोड़ा कम लगाया है, कंटूरिंग अच्छा। थोड़ी कम की है। और आप क्या कहती हैं भाभी? मुझे भी उनका प्रोफेशनली अच्छा लग रहा है और इनका देखने में भी अच्छा लग रहा है। हाँ। लिपस्टिक का थोड़ा सा डाउट है इसमें। अच्छा। लिपस्टिक का अच्छा, आप दोनों की पसंद एक है। जी, जी। चलें जी, जावेद साहब का कुनबा बताएं, तबसरा करें सबके मेकअप पे। मुझे इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा। किनका? भाभी का? जी। अच्छा, और इनका आपको बेस्ट लगा है मतलब? और उनका नहीं देखा मैंने। अच्छा, उनका देखा नहीं। जी, आप बताइए। भाभी का मेकअप और जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना है वो नंद हाँ, है। ये नंद है हाँ। इनका। और जो ब्लैक ड्रेस और जो वो नंद है। ठीक है, दोनों नंदों का मेकअप। जी, आप लोग तबसरा कीजिए। मुझे भाभी का मेकअप बहुत अच्छा लगा। भाभी अच्छा, वो जो सलीम साहब की बहू हैं उनका अच्छा लग रहा है। और खड़ी को देख लो। हाँ हाँ, देख लो भाई, ऐसे क्या। और इनका मेकअप भी बहुत अच्छा है। ग्रे में? जी जी, ठीक है। मैं बहुत करीब नहीं जाना बस। हाँ, हाँ। गोल्डन वाली जान का। जी, ठीक है, ठीक है जी। जी, कॉलर्स। अरीशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रामदिदा आंटी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी। मैं यहाँ पे सलीम साहब के कुंबे को वोट करना चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू। किरत, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी किरत। वालेकुम अस्सलाम निदाती, आप कैसी हैं? हेलो। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम करो फिर बोलूंगी। जी जी, बंद कर दे। अच्छा, बोलो किसको वोट करोगी? मैं ठीक हूँ। मैं शकील साहब के कुंबे को वोट करना चाहूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, नेक्स्ट कॉलर। टाइम बहुत शॉर्ट है, अब जल्दी जल्दी। मिसेस साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं और क्या कहते हैं मैं सलीम साहब के कुंबे को करूंगी। ठीक है, थैंक यू जी। क्या ख्याल है, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा विनर की? क्या? हाँ, कर देते हैं, बिल्कुल है? कर देते हैं। भाई फोन ले लें, फोन आप बज रहा है बज रहा है। हाँ, सब आवाज आ रही है। आखिरी कॉल ले लेते हैं। आखिरी कॉल। जी, अस्सलाम वालेकुम। हो गई? अच्छा, भी कॉल से उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि अब हमारी तरफ से जो लाइक व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, उनका जो वोट है वो ज्यादा सलीम साहब के कुनबे को जाता है। ठीक है। वाजिद खान का वोट किधर जाता है? ओके, सो अगेन वही वाली बात है, मेरा भी जो वोट है सलीम साहब के कुंबे की तरफ जाता है क्योंकि बहुत खूबसूरत मेकअप किए हैं। देखें, टाइम सबको उतना ही मिला था। अंडर कंटूर आप पहले कर सकते थे, लाइनर आपने पहले लगा लिया था, लिपस्टिक आपने बाद में लगाई थी। तो जब आपको हम पीछे टाइम दे रहे थे बैलेंस करने का, तो आप उसमें सारी चीज़ें आराम से कर सकते थे। पैनिक में आके आप लोगों ने जो अच्छी चीज़ें थी वो भी खराब कर दी, वो भी चीज़ें आपने खराब कर दी। तो आप लोगों का मेकअप उतने ही टाइम पे आप लोगों ने भी किया है। तो आप लोगों की मेकअप की फिनिश बहुत प्यारी है, लगता है कि मेकअप सैलून से हुआ है। और बस आपने गले में चोकर पहन के गलत कर दिया, आपको चोकर नहीं पहनना चाहिए था क्योंकि हाँ, चोकर आपको नहीं पहनना चाहिए था। चोकर की वजह से आप पूरी ऐसे हो गई हैं। तो आप वैसे मेरी तरफ से सलीम साहब की फैमिली को नंबर 1। तो जनाब, ये फैसला हो गया। लेकिन अगर आप लाइक मुझसे पूछेंगे, मुझे पर्सनली अलग अलग जो इंडिविजुअल्स उनका मेकअप बहुत अच्छा लगा। जैसे मुझे शकील साहब की जो बेटी है उनका मेकअप बहुत अच्छा लगा। उनका आंखें जो उन्होंने बड़ी इतनी बनाई है, आंखें में आपको अगर वो लेंस जो इन्होंने लगाए हैं ये ना होते, कलर और ग्रे या डार्क होता, इनका जो आंखों का स्ट्रेच करने का वो है ना तरीका, वो मुझे बहुत पसंद आया आंखों का मेकअप। और साथ जो सलीम साहब की जो बहू है उनका मेकअप भी आंखों का बहुत प्यारा है। और मुझे ओवरऑल देखने में लाइक नेकेड आई से इधर हाँ, जावेद साहब की जो बेटी हैं इनका मेकअप जो है ना बहुत फ्रेश है, बड़े इनकी जो एज है उसके हिसाब से ही लगा है। वरना अक्सर यंग लड़कियां अपने आप को ना बहुत बड़ा बड़ा बना देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे मेकअप जो इन लोगों ने इस दफा किए हैं, हमारे जो ये वीक गुजरा है, ये बड़े अच्छे सटल मेकअप किए। तो आइए प्लीज नाजरीन को हम खुदाफिज करेंगे यहाँ, और सलीम साहब की बहू और बेटी को ये तोहफा जाएगा प्लीज आपकी तरफ से। भारी है। आ जाए। हाँ, क्या बात है, ताज एक है। थैंक यू। अच्छा, बारी बारी पहन लीजिएगा। ताज भी 2 हैं।
ताज दो हैं? यस यस यस, ताज भी दो हैं। अब ये आई एम सो सॉरी, ये ताज भी आपने खुद ही पहन और ये भी स्टैश भी, ये भी खुद पहन। ये पहने। अब चोकर उतारने का टाइम खत्म हो, चोकर छोड़ दे, घर जाकर उतार। ये लें, ताज भी पहन लीजिए। और सबने मेकअप बहुत अच्छे किए, इसमें कोई नहीं, लेकिन नहीं, कंपटीशन है तो कंपटीशन में किसी एक को नंबर 1 होना पड़ता है। बिल्कुल। सो प्रैक्टिस करें और शायद अच्छा भी करते होंगे। मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो गए टाइम की वजह से। बाकी मुझे लगता है सबने बहुत अच्छे मेकअप किए। नो डाउट, नो डाउट। जी, आप चाहें तो आप पोज मार सकते हैं, क्योंकि हम आपसे दूर खड़े हुए हैं कैमरे में। दोनों नंद भाभी जरा शो मारे कि भाई दोनों ने मुकाबला जीत लिया। तो जनाब, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये हमारा वीक था रिश्तों के चटखारे। कल हम एक स्पेशल शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वो लोग जो ऑब्वियसली ईद की शॉपिंग इस वक्त बाज़ारों में नहीं कर सकते, मैं यहाँ उनके लिए बाजार इकट्ठा कर रही हूँ इस शो पे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि भाई ऑनलाइन जो लोग काम करें, कभी कभार क्या होता है उनका कपड़ा जब आपके घर आता है पार्सल, आप देखते ये क्या झिल्लड़ है, ये हमें क्या दिखाया क्या। तो मैं कल कुछ ऑनलाइन जो काम करने वाले लोग हैं उनको जमा करूंगी यहाँ अपने शो पर, और उनके कपड़े और ये सब चीज़ें, मटेरियल या जो जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको दिखाऊंगी कि हाँ भाई ये लेने के काबिल हैं, आप ले सकते हैं, वरना इतने धोखे हो जाते हैं ना आजकल। तो कल लगेगा यहाँ ईद बाजार, देखना मत भूलिएगा कल का शो, क्योंकि जिन लोगों ने शॉपिंग नहीं की है और वो उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और वो डिस्काउंट में शॉपिंग करना चाहते हैं, तो कल मैं आपको एक खास डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। तो ईद बाजार के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कल मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग। रिश्तों के चटखारे खत्म। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वाजिद खान।